Hello everyone, you're most welcome to Computer Science Academy. Myself अमिताभ गंगवार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिप्रेजेंटेशन। जैसा कि हम लोग लास्ट एक सेशन कर चुके हैं जिसमें नंबर रिप्रेजेंटेशन की बात की थी डिजिटल लॉजिक डिजाइन सब्जेक्ट में, तो आज के इस लेसन में हम लोग कंप्लीट करेंगे कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है डिजिटल लॉजिक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और इसमें जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस जो गेट और नेट में पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हम लोग लेके आएंगे जो अपकमिंग एग्जाम में जिनकी पॉसिबिलिटी है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले थोड़ा सा बेसिक जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिप्रेजेंट करने का जो कॉन्सेप्ट होता है उसे लर्न करेंगे, और उसके बाद उस जो भी इससे रिलेटेड हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। कुछ न्यू क्वेश्चंस किस टाइप के और भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग एक थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट करते हैं, बेसिक आइडिया लेते हैं कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर क्या होता है और कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, फिर हम देखते हैं इसके टाइप के क्वेश्चंस। ओके, तो पहले मैं बता दूं जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते हैं वो रियल नंबर इनको बोला जाता है। तो एक्चुअली रियल नंबर टू कैटेगरी के होते हैं। ओके, तो पहले हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ रियल नंबर। ओके, टाइप्स ऑफ रियल नंबर। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और कंफ्यूज नहीं होना है किसी भी स्टूडेंट को, क्योंकि इसका रिप्रेजेंटेशन स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि थोड़ी चीजें याद रखनी है, फिर जैसे ही प्रैक्टिस करेंगे बहुत आसान हो जाएगा। तो टाइप्स ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर मींस जिसमें हम लोग बोलते हैं दशमलव सिंबल यूज किया जाता है, डेसिमल पॉइंट जिसको बोलते हैं। तो एक्चुअली ये टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज जिसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड पॉइंट नंबर, फिक्स्ड पॉइंट नंबर। और सेकंड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। ओके, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। अब फिक्स पॉइंट नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? फिक्स पॉइंट या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ये सभी रियल नंबर्स होते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं एग्जांपल के लिए 5.39 समथिंग ऐसे लिख दिया, तो ये फिक्स पॉइंट है। और इसे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर तब बोलते हैं जब इसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग थोड़ा डिफरेंट टाइप के करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जैसे फिक्स पॉइंट। कहीं क्वेश्चन में ऐसा फिक्स पॉइंट वर्ड यूज कर लिया जाए तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, इनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है पहले हम इसको देखते हैं। तो सिंपल एक कॉन्सेप्ट है कि अभी तक हम लोग जो मैंने नंबर सिस्टम में आपको कन्वर्जन बताया था, या फिर किसी नंबर को फ्लोट में कन्वर्ट करके बताया था, या फ्लोटिंग पॉइंट से किसी पर्टिकुलर नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करके बताया था, तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट था कि हमें बाइनरी कैलकुलेट करना होता था, बस सिंपल हम उसे ऐसे रिप्रेजेंट कर देते थे। तो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, जो दशमलव वाले नंबर थे उनको फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन ही पढ़ा है। तो इसमें एक्चुअली होता है क्या, this representation has this representation has fixed number fixed number of bits for integer part integer part integer and जिसको दूसरा पार्ट क्या बोलेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट। तो मैंने क्या यहाँ पे लिखा है कि दिस रिप्रेजेंटेशन हैज फिक्स नंबर ऑफ बिट्स फॉर इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट। अब देखिए रियल नंबर तो हमारे नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो रियल नंबर एग्जांपल मैंने दे दिया 5.25 समथिंग ऐसे लिखा हुआ है, तो ये हमारा फिक्स्ड नंबर है, मतलब रियल नंबर है। इसको हम फिक्स्ड पॉइंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं सिस्टम में। मतलब एक रिप्रेजेंटेशन बेसिस पे ही टू कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन एंड फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। तो फिक्स पॉइंट जैसे 5.25 लिखा, तो मैंने बोला इसमें दो पार्ट होंगे, एक इंटीजर एक फ्रैक्शनल, और एक कॉमन थिंग होती है जैसे हम लोग बोलते हैं जैसे साइंड नंबर या अनसाइंड है, तो एक साइन को भी रिप्रेजेंट करना होता है। तो फिलहाल अभी हम टू नंबर्स पे ही फोकस कर रहे हैं, एक इंटीजर पार्ट है एक फ्रैक्शनल पार्ट है। तो इनके लिए फिक्स्ड बिट का यूज किया जाता है। तो इसका रिप्रेजेंटेशन जो होता है, तो अगर हम इसे रिप्रेजेंट करें कंप्यूटर सिस्टम के बेसिस पे जिसे फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, तो हमें एक्चुअली
3 पार्ट्स बनाने पड़ते हैं। एक जिसमें साइन यूज करना पड़ता है, साइन हम जानते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं। सेकेंड जो पार्ट होता है उसे हम लोग बोलते हैं कि ये होता है इंटीजर पार्ट। ओके, इसे हम इंटीजर पार्ट बोलेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे इंटीजर पार्ट को यहाँ पे। और एक पार्ट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, तो सिंपल रिप्रेजेंटेशन अगर हम लोग बात करें तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे अगर किसी ने बोला है कि आप रिप्रेजेंट करिए 5.25, जैसे मैंने ऊपर लिखा है 5.25 इन, और एक कोई साइज दे दी मेमोरी साइज, तो मेमोरी साइज आपको दी जाएगी बिट्स। अब इसको भी कैटेगराइज किया जाएगा 6 बिट में, कौन कितने बिट में स्टोर होगा। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं 1 बिट फॉर साइन। ओके, एंड मान लेते हैं 8 बिट फॉर इंटीजर। अब जैसे ये तो मैं आपको बता रहा हूं, एंड 7 बिट फॉर, अब रिमेनिंग कितना बचा 7, तो 7 बिट्स फॉर फ्रैक्शनल। ठीक है, बिट फॉर इंटीजर एंड 7 बिट फॉर फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल नंबर। ओके, अब इसको ऐसे रिप्रेजेंट करें तो बेसिक इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा कि अब हम इसे क्या लिखेंगे 5.25 की बाइनरी। तो आप जानते हैं 5.25 की बाइनरी क्या होती है। अगर मैं इसे बाइनरी फॉर्म में लिखूं तो कैसे आप लिखते हैं, आपको याद होगा 5 की तो बाइनरी फिक्स है कि 101 हो जाएगी। ओके, और ये हमारा बाइनरी पॉइंट जिसको डेसिमल पॉइंट बोलते हैं ये यहाँ पे आ जाएगा। 0.25 को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, 0.25 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 0.50। तो ये जो जीरो आया वो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। फिर उसके बाद जो 50 है इसमें फिर मल्टीप्लाई 2 करते हैं, यही रिप्रेजेंटेशन होता था। तो 1.00 ये होल नंबर आ जाना चाहिए, मतलब एक जीरो आ जाना चाहिए, इधर जीरो आ जाना चाहिए, 1 है तो वहीं स्टॉप कर देंगे, ये 1 यहाँ पे लिख देंगे। तो ये बाइनरी में रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम था, डेसिमल नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट किया गया था। अब इसको हमें उसी फॉर्मेट में लिखना है जो फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन है। तो देखिए यहाँ साइन बिट क्या होगी 1। ओके, साइन बिट 1 हो गई, इसको रिप्रेजेंट कर दिया। इसके बाद जो हमारा 8 बिट का इंटीजर पार्ट था इसको हम 8 बिट में लिखेंगे, तो 101 ये तो लिखेंगे ही, और 5 बिट्स हम और लिख देंगे 00000, ऐसे लिख देंगे। इसके बाद जो रिमेन पार्ट है वो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है। तो फ्रैक्शनल पार्ट को हमने कितने बिट में बोला था 7 बिट में, तो हम 7 बिट में लिखेंगे 012 हो गया, 5 और लिख देंगे 1 2 3 4 5। ओके, ये हो गया। तो ये हो गया हमारा साइन बिट। ओके, तो साइन बिट हमारी कितने बिट की है 1 बिट्स की है, यहाँ पे 1 बिट हो गया। ये कितने बिट का हो गया 8 बिट्स का हो गया। ओके, तो यहाँ तो मुझे लग रहा है किसी स्टूडेंट को कंफ्यूजन नहीं होगा, बहुत आसान है। ये हमारी साइन बिट के लिए हो गया, ये हमारे इंटीजर पार्ट के लिए हो गया, और ये हमारे फ्रैक्शनल पार्ट के लिए हो गया। ठीक है, अभी मैं एक प्लेटफॉर्म ही प्रिपेयर कर रहा हूँ कि सारी चीजें अंडरस्टैंडेबल बन जाए। तो साइन, इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट ये मुझे समझ में आ गया, इस तरीके से लिख दिया गया। तो ये है फिक्स्ड नंबर रिप्रेजेंटेशन, फिक्स पॉइंट रियल नंबर रिप्रेजेंटेशन। तो इस तरीके से अभी तक हम रिप्रेजेंटेशन करते हुए आए हैं, तो इसमें मुझे लग रहा है किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं होगी। जो हमारी मेन प्रॉब्लम है वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिप्रेजेंटेशन में, वो भी अलग अलग कैटेगरी में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। कहीं IEEE 754 रिप्रेजेंटेशन से होता है, तो कहीं IBM के फॉर्मेट में स्टोर होता है, इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। तो जो अब हमारे एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस वो मेनली IEEE स्टैंडर्ड से ही रिप्रेजेंट करने वाले आते हैं, हम उन्हीं पर फोकस करें। क्लियर? तो ये मैंने रियल नंबर्स में जो फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन होता है नंबर्स का, रियल नंबर्स का, वो इस तरीके से बता दिया। एक्चुअली ये हम लोग करते हुए आए हैं, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिखा हमारा बाइनरी फॉर्म में इसी तरीके से जाता है। एक्चुअली हम इंटीजर्स की ही बाइनरी यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में तो होल इंटीजर नहीं होता है, उसमें फ्रैक्शनल पार्ट भी आता है, तो फ्रैक्शनल पार्ट को भी हम एज अ इंटीजर अज्यूम करके उसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? तो क्या तरीका है ये मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट हम सीधे पहुंचते हैं सेकंड वन, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिप्रेजेंटेशन, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड वन की बात करते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिप्रेजेंटेशन।
ओके। और इसमें भी मैं आपको बता दूं, मेनली हम पहले तो आपको बताएंगे कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, फिर पर्टिकुलर एक स्टैंडर्ड जो IEEE का 754 752 जो स्टैंडर्ड है उसी से हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। उसके पॉइंट पर हम बाकी भी चीजें लर्न कर लेंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन चेंज करके आता है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की हम बात करते हैं। इस रिप्रेजेंटेशन में भाई कैसे मतलब पर्टिकुलर इस स्टैंडर्ड इस फॉर्मेट में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में, रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे एक रियल नंबर का, वो भी हम लोग लर्न करते हैं। अब इस रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, इन दिस रिप्रेजेंटेशन, ये मैं पॉइंट इसलिए लिख रहा हूं कि हेल्प करेंगे हमारी जब भी हम कॉपी को दोबारा रीड करेंगे पढ़ेंगे। नंबर हैज, जो हमारा नंबर होगा, रियल नंबर होगा, नंबर हैज टू पार्ट्स, टू पार्ट्स। ओके, टू पार्ट्स होंगे। फर्स्ट पार्ट हमारा होता है जिसे हम बोलते हैं, हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो फर्स्ट पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड पॉइंट नंबर। फिक्स्ड पॉइंट नंबर ये क्या होता है, साइंड, साइंड फिक्स्ड पॉइंट नंबर होता है, साइंड फिक्स्ड पॉइंट नंबर, फिक्स्ड पॉइंट नंबर। ओके। और इसको हम बोलते हैं अपने टर्म्स में, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में इसको बोलते हैं हम लोग मंटीसा। ओके, इसको हम क्या बोलेंगे, मंटीसा। क्लियर। ऐसे जो सेकंड पार्ट होता है, सेकंड पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं, और वो क्या रिप्रेजेंट करता है इसको हम लोग देखेंगे। सेकंड पार्ट, जो सेकंड पार्ट होगा वो एक्चुअली क्या करता है, वो पोजीशन बताता है आपके बाइनरी पॉइंट मतलब डेसिमल पॉइंट की। तो ये होता है फॉर पोजीशन ऑफ डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट मीन दशमलव जो पॉइंट नंबर होता है, दशमलव वैल्यू होती, वो सिंबल होता है। इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंट। ओके, एक्सपोनेंट। अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है कि इसका जो फॉर्मेट बनेगा, स्ट्रक्चर बनेगा, वो किस तरीके से बनेगा इसको हम लोग समझ लेते हैं। इसका जो फॉर्मेट बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। एक बिट का साइन, एक्चुअली ये हमारे मेंटीसा का ही पार्ट है, लेकिन हम इसको अलग बनाते हैं। मेंटीसा हमारी नेगेटिव पॉजिटिव होगी कैसे, अभी हम इसको अपने टर्म्स में अगर बताएं तो जैसे मैंने अगर फिक्स पॉइंट के लिए नहीं बताया था तो समझ लीजिए, फिक्स पॉइंट जैसे ये लिखा हुआ है तो मैंने शायद 5.25 लिखा था। ओके, तो 5.25 में यहाँ पे 5.25 लिखा था, तो इसमें ये पार्ट हमारा जो हो जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे इंटीजर पार्ट। ओके, ये हमारा इंटीजर पार्ट होगा। और ये पार्ट जो था उसे हम लोग क्या बोलते थे, फ्रैक्शनल पार्ट। यहां पर भी जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है हम उस एक्चुअली ये नंबर भी नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है, इसलिए हमें साइन बिट अलग से लिखनी पड़ती थी। बाकी इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते थे। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा कि हमारा नंबर जो होगा एक्चुअल में मेंटीसा और एक्सपोनेंट फॉर्म में ही होगा, हमें साइन बिट वहां पर भी यूज करनी पड़ेगी, तो ये साइन बिट मैंने इसीलिए यूज किया। सेकेंड पार्ट होगा जिसको हम लोग बोलेंगे एक्सपोनेंट। ओके, एक्सपोनेंट। अब क्या है एक्सपोनेंट अभी डिस्कस करेंगे। इसके बाद थर्ड पार्ट जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं मंटीसा। ओके, ये मंटीसा होगी। साइन बिट, एक्सपोनेंट, मंटीसा, मेनली तो टू पार्ट है एक्सपोनेंट मंटीसा। मंटीसा साइंड या साइंड नंबर के बेसिस पे हम यहाँ पे उसी का साइन, मंटीसा का ही साइन यहाँ पे यूज करते हैं। इसको लिखने का तरीका जो होता है उसमें स्टैंडर्ड बेसिस पे कुछ चीजें हमें अलग से लर्न करनी पड़ती हैं, जैसे एक्सपोनेंट कैसे लिखेंगे। तो एक्चुअली एक्सपोनेंट लिखने के लिए हम यूज करते हैं एक जिसको बोलते हैं बाइस्ड सिस्टम, बाइस्ड फॉर्म, बाइस्ड फॉर्म। और बाइस्ड फॉर्म में ही हम कभी कभी एक टर्म यूज करते हैं एक्सिस नंबर, एक्सिस नंबर। अब वो कितना होगा एक्सिस, वो एक्सपोनेंट के बेसिस पे हम अभी डिस्कस करेंगे, स्टैंडर्ड बेसिस पे डिस्कस करेंगे। तो एक बाइस्ड फॉर्म में एक्सपोनेंट लिखा जाता है, डायरेक्टली नहीं लिखा जाता। अब जैसे इसको अगर कभी लिखा जाए तो किस तरीके से लिखा जाता है, इसका रिप्रेजेंटेशन होता है कि जैसे -1 लिखा और यहाँ पे लिखा साइन बिट, मीन्स दिस इज साइन बिट। ओके, दिस इज एक्सपोनेंट बिट, एक्सपोनेंट बिट्स। और ये क्या होगी हमारी मेंटीसा बिट। तो इसको लिखा जाता है कि ये पार्ट जो यहाँ पे आएगा
वो हमारा मेंटीसा पार्ट होगा। क्लियर? और इसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, जो बेस होगा, बेस के फॉर्म में हम पावर इसकी अप्लाई करेंगे तो उसे लिखते हैं एक्सपोनेंट माइनस, अब जो बेस्ड फॉर्म होगा उसके बेसिस पे हम, बाइस्ड फॉर्म होगा उसके बेस पे समझते हैं। तो बाइस्ड, जो भी हमारा बाइस्ड नंबर होगा इसको बाइस्ड नंबर बोलते हैं। क्लियर? अभी वो चीज आ जाएगी सामने, मैं डिस्कस करूंगा जब एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में पहुंचूंगा तब ये चीजें क्लियर करूंगा। इसमें भी बहुत सारी जगह पे आप पढ़ोगे तो यहाँ m लिखा है, लेकिन बहुत सारी जगह पढ़ोगे तो आप 1+m समथिंग पढ़ोगे। तो 1+m क्या होता है? एक नॉर्मलाइज्ड फॉर्म होता है, पहले हम उसे नॉर्मलाइज करते हैं नंबर को, तब ये चीजें क्लियर करते हैं। क्लियर? तो अभी जो भी आपने लर्न किया है वो थोड़ा सा एक प्लेटफॉर्म था। अब हम लोग कंप्लीट करेंगे फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन इन IEEE स्टैंडर्ड, और फिर ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो अब सीधे हम लोग चलते हैं। अभी ये सारी चीजें मैंने क्या बताई, बेस e⁻ समथिंग लिखा तो इसे एक्सपोनेंट कहते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लें, और यहाँ पे लिखा हो 1.25, क्लियर, 25 मल्टीप्लाई 10⁻², तो इसमें हम इस पार्ट को जो 1.25 है इसको हम मेंटीसा बोलेंगे, कभी मेंटीसा बना लेंगे। ये पार्ट जो होता है वो हमारा एक्सपोनेंट पार्ट होता है। एक्सपोनेंट मतलब जो पावर पार्ट होता है, इसे हम एक्सपोनेंट पावर, ये हमारा बेस है। इस तरीके से लिखा जाता है। कैसे लिखा जाएगा वो बाकी सारी चीजें हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर चाहे कोई भी हो, उसके मेनली टू पार्ट्स रहते हैं। एक तो रहता है जो नंबर जिसे मेंटीसा बोलते हैं, सेकेंड होता है जो पावर टर्म में लिखा होता है उसे एक्सपोनेंट बोलते हैं। और फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में पावर का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, सिंपली वो फ्रैक्शनल पार्ट और हमारे इंटीजर पार्ट की बात करता है। ठीक है, लेकिन हम इसमें कहीं ना कहीं पावर टर्म लेके आते हैं जो एक्सपोनेंट फॉर्म में आ जाता है। तो हम IEEE हम बात करेंगे, IEEE 754 स्टैंडर्ड बेस पे बात करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्मेट की बात करेंगे। ओके, अब इस फॉर्मेट के बेसिस पे हमारे नंबर्स टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, फॉर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए होगा। ओके, तो एक्चुअली ये टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं सिंगल प्रेसिशन। अब यहां से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना। सिंगल प्रेसिशन एक होता है नंबर होता है जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिप्रेजेंटेशन में एक सिंगल प्रेसिशन रिप्रेजेंटेशन होता है, एक होता है डबल प्रेसिशन। डबल प्रेसिशन, इसी को हम फ्लोट भी बोल सकते हैं। जो आपने सी लैंग्वेज में फ्लोट पढ़ा है इसको हम डबल बोल सकते हैं। इनकी अपनी साइज होती है, मेमोरी साइज। तो ये भी, इस पे भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि सिंगल प्रेसिशन नंबर जो होता है वो कितने बिट का होता है। इसकी साइज होती है 32 बिट्स। ओके, और इसकी साइज होती है 64 बिट्स। क्लियर? इसके लिए अब हम बात करेंगे कि ये एक 22 नंबर जो होता है वो क्या होता है। इसके लिए हमारा 22 नंबर, अब ये सारी चीजें हम बाद में डिस्कस करते हैं जब हम पर्टिकुलर टर्म को पकड़ेंगे। एक एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर और डबल प्रेसिशन सिंगल प्रेसिशन की बात करेंगे, तभी ये चीजें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए पहले हम लोग IEEE में सिंगल प्रेसिशन की बात करते हैं। ओके, सिंगल प्रेसिशन की बात करते हैं और सिंगल प्रेसिशन पे इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सिंगल प्रेसिशन, और उसी से डबल का भी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं? रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं उनको हम लोग डिस्कस करते हैं वन बाई वन। तो सबसे पहले बात करते हैं
कि इसका फॉर्मेट क्या होता है। इसका फॉर्मेट क्या होता है? इसका फॉर्मेट होता है साइन बिट, सबसे पहले साइन, उसके बाद हम लोग बात करते हैं एक्सपोनेंट, उसके बाद बात करते हैं मंटीसा। ओके, मंटीसा। साइन बिट हमारा होता है 1 बिट का, एक्सपोनेंट हमारा होता है 8 बिट्स का। किसकी बात कर रहे हैं? सिंगल प्रेसिशन, फ्लोट नंबर जो होते हैं उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर तो हमारे डबल और सिंगल दोनों प्रेसिशन में आएंगे, तो सिंगल प्रेसिशन होता है उसे फ्लोट नंबर हम लोग बोलते हैं, जैसे सी लैंग्वेज में पढ़ा है। ये हमारा बचा है 23 बिट्स का। देखिए टोटल ये बिट्स कितनी होनी चाहिए? 32। ओके, तो ये कितनी हो गई? 23 प्लस 8 31, 31 प्लस 1 32। यहां जो एक्सपोनेंट होता है उसमें हमारा 22 नंबर होता है। 22 नंबर जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं 127। क्लियर? या इसी को बहुत सारी बुक्स में लिखा जाता है एक्सिस 127। ठीक है, इसी एक्सपोनेंट एक्सिस 127 एक्सपोनेंट, जो एक्सपोनेंट की वैल्यू होती है। एक्चुअल में ये सब क्या चीजें हैं उसे हम 1 बाई 1 डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले समझ लो इसका रिप्रेजेंटेशन होता है -1 टू द पावर s। s मीन साइन बिट, दिस इज s। इसको मैं अदर कलर से लिख दूं, ये है s साइन बिट, ये है एक्सपोनेंट और ये है मेंटीसा। क्लियर? हमें इसमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले कि जो हमारा मेंटीसा होता है, मींस नंबर जो होता है, इसका मेन पॉइंट होता है वो ये कहता है नंबर शुड बी नॉर्मलाइज। नंबर शुड बी नॉर्मलाइज। अब ये नॉर्मलाइज का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। नंबर शुड बी नॉर्मलाइज, तो नॉर्मलाइज करके हम जब एक एग्जांपल लेंगे तो सब चीजें उसमें कंप्लीट कर लेंगे, सारी चीजें कि नॉर्मलाइज कैसे होगा, तो नॉर्मलाइज में वहीं पे बता दूंगा। नॉर्मलाइज जब नंबर हो जाता है तो एक्चुअल में ये लिखा जाता है 1, जो हमारा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है, या हम लोग कह सकते हैं 1 पॉइंट समथिंग ऐसे नंबर लिखा होता है, तो 1 पॉइंट यहाँ पे लिखी होती है मेंटीसा। क्लियर? इसके बाद हम जो बेस यूज करते हैं, बेस टू द पावर, इसको लिखते हैं e-127, एक्सपोनेंट -127। ये एक तरीके से ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। ओके, ये इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है। जो भी हम नंबर लिखेंगे वो इस तरीके, अब हमें तो बाइनरी में ही दिखाना है, मतलब डिजिटल फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में ही रिप्रेजेंटेशन करना है कंप्यूटर सिस्टम में, तो ये बेस हम हमेशा 2 लेके चलेंगे। लेकिन नंबर तो स्टार्टिंग में हमें किसी बेस में दिया जा सकता है, डेसिमल में दिया जा सकता है, किसी में भी। तो हमें ये बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है। अब देखो मैंने लिखा -1 टू द पावर s, तो आपको क्या याद रखना है? अगर s की वैल्यू 1 है, हमें पता है कि s इज इक्वल टू अगर 1 है, इसका मतलब हमारा ये नंबर क्या होगा? नेगेटिव। और s की वैल्यू अगर 0 है तो इसका मतलब होता है कि नंबर क्या है? पॉजिटिव। तो ऐसे ही अगर s की वैल्यू यहाँ पे 0 आ जाएगी तो इसका मतलब -1 टू द पावर 0 क्या होता है? 1। तो ये एक तरीके से नेगेटिव नंबर नहीं रहेगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर? और अगर हम s की वैल्यू 1 रखते हैं तो -1 टू द पावर 1 क्या आएगा? -1 ही आएगा, तो ये नंबर क्या हो जाएगा? नेगेटिव नंबर ही रहेगा। क्लियर? नेगेटिव नंबर रहेगा। तो इस तरीके से ये हमारा उसका फॉर्मेट है। ये हमें पॉइंट याद रखना, हम बार बार ये लिखेंगे, अपने आप से याद हो जाएगा, कोई डाउट नहीं। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिप्रेजेंटेशन में आपको एक डेसिमल नंबर दिया जाएगा, मतलब एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर दिया जाएगा, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। ओके, उसको हमें रिप्रेजेंट करना है इस फॉर्मेट में, IEEE फॉर्मेट में। सबसे पहले उस नंबर की बाइनरी लिखनी पड़ेगी, उसे नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। नॉर्मलाइज करने के बाद फिर हम उसके एक्सपोनेंट को फाइंड आउट करेंगे, मेंटीसा को फाइंड आउट करेंगे, उसको बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? तो ऐसे में 1-2 क्वेश्चन जब करा दूंगा तो ये चीज क्लियर हो जाएगी, और उसके बाद जो डबल प्रिसिशन का कॉन्सेप्ट होगा वो आसान हो जाएगा, आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। बिल्कुल याद रखना, ये 8 बिट का एक्सपोनेंट होता है, 23 बिट्स की मेंटीसा होती है, 1 बिट साइन बिट है। अंडरस्टूड है कि हमें साइन बिट के लिए 1 बिट चाहिए, बस हमें 8 बिट, एक पॉइंट याद रखना है, एक्सपोनेंट इज 8 बिट। ओके, अगर ये 8 बिट्स का है तो इसका मतलब रिमेनिंग जो बिट्स हैं 8 + 1 के बाद जो रिमेनिंग है 23 बिट्स, वो हमारी मेंटीसा में चली जाएंगी। क्लियर? तो कैसे लिखते हैं किसी नंबर को, ये समझना है आपको। तो मैं एक एग्जांपल की हेल्प से आपको बताऊंगा, उसमें नॉर्मलाइजेशन टर्म भी यूज करूंगा, मतलब प्रोसेस यूज करूंगा, कैसे होता है, फिर उसके बाद और क्यों होता है नॉर्मलाइजेशन, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं।
सपोज दैट हमारे पास एक क्वेश्चन है, बोला गया कि कोई नंबर लिख दिया मैंने लिख दिया 5 पॉइंट, अब जैसे 25 को ही ले लेते हैं जो अभी हमने नंबर लिया था, 5.25 रिप्रेजेंट इन सिंगल प्रेसिशन, यहां पे मैं लिखता हूं रिप्रेजेंट इन IEEE 754 स्टैंडर्ड इन सिंगल प्रेसिशन। ओके, ये क्वेश्चन हमें दे दिया गया, हम इसे सॉल्व करेंगे। अब मुझे क्या क्या याद करना है, अब वही सारे स्टेप्स में रिकॉल करूंगा वन बाय वन। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, 5.25 को बाइनरी फॉर्म में, तो 5.25 क्लियर, इसको हमें सबसे पहले लिखना है बाइनरी फॉर्म में। ओके, तो 5 की बाइनरी हम बता सकते हैं भाई क्या होगी, 5 की बाइनरी आ जाएगी, बाइनरी ऑफ 5 इक्वल टू 101, क्लियर। एंड 0.25 की बाइनरी आप इसको भी देखना, तो आपको बाइनरी इसकी 0.25 की बाइनरी मिल जाएगी 01। ओके, कैसे आई वो हमें पता है, मैंने बताया था 5 को तो कर ही लेंगे, 0.25 को मल्टीप्लाई टू वही पॉइंट करेंगे, 0.50 तो ये 0 आ जाएगा, फिर 0.50 को मल्टीप्लाई टू करेंगे तो ये 1.0 आ जाएगा, है ना, तो 1 आ जाएगा, 01। ये इस तरीके से लिख दिया। तो अब इसे हम क्या लिखेंगे, 5.25, इसको हम लोग लिखेंगे 101.01, क्लियर। ये हो गया प्रोसेस। अब इसको हमें क्या करना, ये आ गया 5.25 की बाइनरी आ गई, क्लियर। अब इसको नॉर्मलाइज करते हैं, नॉर्मलाइज करेंगे। तो नॉर्मलाइज करने का मतलब होता है कि जो पॉइंट होता है वो हम लोग क्या करते हैं, जो लेफ्ट मोस्ट बिट, मतलब जो हमारी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो क्या आनी चाहिए, 1, उसके बाद हमारा बाइनरी पॉइंट आना चाहिए। तो इसको लिखने का तरीका होता है कि हम इसे लिखेंगे 1.0101। ओके, ये पॉइंट मूव करके कहां पे आ जाएगा, इस प्लेस पे आ जाएगा। मतलब नॉर्मलाइज फॉर्म में हमारा इंटीजर नंबर क्या होना चाहिए, इंटीजर जो पार्ट हो वो सिंगल 1 कंटेन करे और बाकी पॉइंट के बाद फ्रैक्शनल पार्ट हो। लेकिन ये डायरेक्ट तो हम नहीं लिख सकते, इसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई टू दी पावर। अब आप समझ सकते हैं, पॉइंट को अगर हम 2 बिट लेफ्ट ले जाएंगे तो ये नंबर क्या हो रहा है, रिड्यूस। तो नंबर रिड्यूस हो रहा है, तो इसका मतलब हम कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करें कि जो इक्वल हो जाए, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं टू दी पावर 2, क्लियर। भाई ये नंबर पहले 101 था, अब क्या हो गया 1 पॉइंट समथिंग, तो 2 मल्टीप्लाई टू दी पावर 2 लिख दिया। ये हमेशा याद रखना। अब बाइनरी फॉर्म में हमारा टू दी पावर चलेगा, डेसिमल मतलब नंबर सिस्टम में होता, जिसमें बेस 10 होता, तो 10 टू दी पावर होता, कुछ ऐसे ही लिखते। ऐसे भी नंबर आपको मिलेंगे, लिखा होगा 5 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर समथिंग, उसको कैसे लिखेंगे तो हम वो भी बताएंगे आपको। तो अभी फिलहाल हमने एक छोटा सा नंबर लिया जिससे हमारा एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। 1.0101 था, तो हमें इस नंबर को हमने जैसे लिया तो ये हो गया, ये नॉर्मलाइज नंबर हो गया, क्लियर। अब हमें नॉर्मलाइज नंबर बेसिस पे ही समझना है, तो इसमें अब हम वो सारी चीजें आपको बता देते हैं। अब हमें इसे कंपेयर करना होगा, किस पर्टिकुलर पार्ट से हमें कंपेयर करना होगा, उसी चीज से। अच्छा, ये नंबर कैसा है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो एस हमारा क्या हो जाएगा, 0, पॉजिटिव है तो एस 0 हो जाएगा। तो उसके बेस में हमें इसे किससे कंपेयर करना है, समझना भाई। हमें कंपेयर करना है -1 टू दी पावर एस। ओके, अब ये 1 लिखा है, तो मैंने क्या लिखा था, 1.m मल्टीप्लाई टू दी पावर e माइनस 127, यही लिखा था। तो इसके अकॉर्डिंग इससे हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या क्या चीज मिलेगी जरा बताएं। एस की वैल्यू क्या मिलेगी, एम की वैल्यू क्या मिलेगी,
और ई की वैल्यू क्या मिलेगी, इसको हमें समझना है सारी चीजों को। फिर हम उसी 32 बिट में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो एस की वैल्यू क्या मिलेगी, एस की वैल्यू मिलेगी 0। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो एस 0 होगा, हमें एस की वैल्यू 0 रखेंगे इसमें। एम की वैल्यू कितनी मिलेगी, एम की वैल्यू मिलेगी 0 1 0 1। ठीक है, अब ये मेंटीसा हो गया। अब इसके बाद हमें मिलता है E-127। अच्छा, ये जब हम कंपेयर करें तो ये भी बताएं, मेंटीसा आपको लिखना है कितने बिट में लिखना है। मेंटीसा के लिए आपको कितने बिट में लिखना था, मेंटीसा को लिखना था आपको 23 बिट्स में। तो इसको 23 बिट में लिखिए, 23 बिट्स में। तो 23 बिट्स में इसको कैसे लिखोगे, 0 1 0 1 और फिर 0 0 0 0 0 ऐसे ही ले जाओगे, ये 23 बिट हो जाएगा। एक्सपोनेंट हमारा कितना आ जाएगा, ई कितना आ जाएगा, देखो टू दी पावर E-127। तो यहाँ तो M 0101 आपने लिख लिया डायरेक्टली, और ये 1 से कोई मतलब नहीं, मेंटीसा 1.1 लिखा, तो ये हमें केवल ये वेरिएबल वैल्यूज को कंपेयर करना है। अब यहाँ E-127 की जगह क्या लिखा है 2, तो इसमें E कितना आ जाएगा, तो आपको क्या देखना है, हियर E इज E-127 लिखा है, तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं E-127 इज इक्वल टू 2 लिखा है, तो E की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, -127, और इधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 129। क्लियर, तो इसमें कोई डाउट नहीं। अब ये आ जाएगा E-129। अब इसको हमें बाइनरी फॉर्म में लिखना है। अब इसको किस में लिखो, बाइनरी फॉर्म में लिखो। ये तो बेस 10 में है, मतलब 120 नंबर, एक तो नंबर हो गया, पावर हो गई, इसको हमें बाइनरी फॉर्म में लिखना है। तो 129 को हम बाइनरी फॉर्म में कैसे लिखेंगे, पता ही है भाई, 129 इसकी बाइनरी लिखेंगे, कहीं गलती हो जाए देखते रहना, क्योंकि मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 0 0, कितना जीरो है, 6 टाइम 0, ओके, देन 1, 8 बिट का हो गया। 8 बिट में ये मैंने लिख दिया। अब इसी को हमें लिखना है इस फॉर्मेट में। किस फॉर्मेट में लिखना है, जो हमने आपको पर्टिकुलर मेमोरी ब्लॉक दिया था। ये तो हो गया साइन बिट। इसके बाद हमें लिखना है एक्सपोनेंट, फिर हमें लिखना है मेंटीसा। ओके, तो यहाँ पे तो आप मेंटीसा लिखेंगे, यहाँ पे एक्सपोनेंट लिखेंगे, उसकी बाइनरी लिखेंगे, और यहाँ पे साइन बिट की बाइनरी लिखेंगे। क्लियर, तो अब वो सारी चीजें हम लोग यहाँ से उठा लेते हैं। एस की वैल्यू मुझे पता था क्या थी, 0। एक्सपोनेंट कितना आ गया था, एक्सपोनेंट अभी अभी आपने देखा ही है, 1 6 टाइम 0, देन 1 1 6 टाइम 0 1, और मेंटीसा क्या रह गया था, मेंटीसा हमारा रह गया था 0 1 0 1, बाकी सब 0, 0 1 0 1, बाकी सब 0। ओके, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। क्लियर, अच्छा हाँ, कोई इस पॉइंट को लेके कंफ्यूज नहीं होना है कि 0101 आपने लिखा, इसे 23 बिट में लिखना है, तो सर लेफ्ट साइड आपने 0 क्यों नहीं इंक्लूड करी, राइट साइड आपने क्यों 0 इंक्लूड करी, क्योंकि ये पॉइंट पॉइंट फ्रैक्शनल पार्ट होता है, उसमें लेफ्ट साइड हम 0 कितनी भी इंक्लूड कर सकते हैं, है ना, ये हम लोग बोल सकते। अच्छा, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, आप इसको ध्यान से रखना कि भाई ये 0101 होता है, तो इसके आगे हमने 0000 ही तो लिखा होगा, ऐसे बहुत जितने बिट्स में हम 0 चाहें, तो इस साइड हम कितने भी 0 लिख सकते थे। क्लियर है ना, इस साइड फ्रैक्शनल पार्ट के बेसिस पे देखा जाए तो राइट साइड में 0 का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। भाई कहीं लिखा है 5.2, तो हम 5.200000 लिख दें तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं, है ना। इधर हम इस साइड 00 कितने भी लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि फ्रैक्शनल पार्ट में हमने 0 इधर इंक्लूड किया, लेकिन अगर हमारे एक्सपोनेंट पार्ट में अगर कोई 0 कम होता, मीन्स ये 8 बिट है, अगर 7 बिट का ये नंबर आता, तो हम लेफ्ट साइड में एक 0 इंक्लूड करते। क्लियर, क्योंकि 129 की हमें बाइनरी पूछी है, उसे बोला गया 8 बिट में लिखिए, और यहाँ पे हमें ये दिया ही गया इसकी बाइनरी 0101, तो इसको हमें एक्सप्लोर करके कितने बिट में लिखना है, टोटल 23 बिट्स में। क्लियर, तो ये जो फाइनल हमारा ये रिजल्ट आया,
ये जो है वो आपका 5.25 नंबर रिप्रेजेंट हो गया, यही लिखा हुआ है 5.25 नंबर। क्लियर? इन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिप्रेजेंटेशन इन सिंगल प्रेसिशन बाय यूजिंग IEEE 754 स्टैंडर्ड। क्लियर? तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। अच्छा, अब बात आती है कि अगर ये डबल प्रेसिशन होता, अगर बात होती डबल प्रेसिशन, तो हम उसको भी देख लेते हैं। मैं थोड़ा फास्ट करके उसे बता देता हूं। सेकेंड वन था हमारा डबल प्रेसिशन, तो मैं इसमें इंपॉर्टेंट चीजें ही नॉर्मली बता दूंगा। तो जैसे आपने सिंगल प्रेसिशन में देखा, उसमें फॉर्मेट जो हमारा बन रहा था वो कैसा बन रहा था कि 32 बिट का बन रहा था, यहाँ पे 64 बिट का बनेगा। तो 64 बिट में ही होगा, सिंपल याद रखना। 64 बिट में कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट इज साइन बिट, देन एक्सपोनेंट, देन मंटीसा, और बाकी सब चीजें मैं आपको बता देता हूँ। इसी से आइडिया लग जाएगा हमें करना क्या है। ये साइन बिट होगी, यहाँ पे एक्सपोनेंट होगा, ओके, यहाँ पे हमारी मंटीसा होगी, और ये जो होगा हमारा 1 बिट का होगा, ओके, साइन बिट, और ये जो बिट का होगा वो 11 बिट का होगा, 11 बिट का होगा। अब रिमेनिंग हमारे कितने बचे? 52 बिट्स, ओके। ये 52 बिट्स हमारे इधर आ जाएंगे। अब ये एक्सपोनेंट होता है, ये इसको बोलते हैं वाइज नंबर। इसका वाइज नंबर जो होगा, जिसको हम एक्सिस नंबर भी बोलेंगे, वाइज नंबर होगा इक्वल टू 1023। इसे या तो हम लोग बोल सकते हैं एक्सिस 1023 नंबर। क्लियर? मतलब वो इंक्रीज करता है। जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया, एक्सिस क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम जब भी कोई नंबर लिखते हैं, एक्सिस करते हैं, तो प्लस जो एक्सिस नंबर होता है उतना ऐड कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पावर एक्चुअली हमारी 2 आई थी, लेकिन हमने 127 ऐड किया है तो 129 आ गया। अब तो कंफ्यूज नहीं होना इस चीज को लेके, इसको इसी फॉर्म में लिखा जाता है। हम इस पावर को कंपेयर करते हैं तो ई की वैल्यू जो आती है वो 2 प्लस 127, मतलब ये पावर अगर 2 है तो 2 प्लस 127 है, 5 होता तो 5 प्लस 127, अगर -5 होता तो -5 माइनस 127, ऐसे लिखा जाता है। क्लियर? मतलब प्लस 127। तो इस तरीके से ये आपको याद रखना है कि जो भी यहाँ वैल्यू आप लिखेंगे उसमें प्लस 127 होता है, इसीलिए एक्सिस नंबर बोला जाता है। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि इसमें ये 22 नंबर आता कैसे है, तो सिंपल याद रखना कि एक नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंटेशन न करने के लिए, मतलब आपको नेगेटिव नंबर कॉन्सेप्ट न बताने के लिए कि कैसे रिप्रेजेंट किया, एक्सपोनेंट हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। जैसे टू दी पावर 2 लिखा है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, टू दी पावर -2 भी हो सकता है, मतलब नेगेटिव पावर भी हो सकती है। तो हमें नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंटेशन करने के लिए क्या यूज करना होता है? टूज कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट, साइन मैग्नीट्यूड। तो बाइज सिस्टम ने ऑटोमेटिकली वो कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट लगा दिया, हमें कॉम्प्लीमेंट नहीं करना पड़ता, हम डायरेक्टली 22 नंबर यूज कर लेते हैं, जिससे वो ऑटोमेटिकली कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में आ जाता है। तो इस पे कंफ्यूज नहीं होना कि जब हम एक्सपोनेंट पार्ट जब लिखते हैं कभी कहीं पर भी, तो ये नंबर हमारा नेगेटिव भी रिप्रेजेंट कर सकता है, पॉजिटिव भी, मतलब पावर नेगेटिव भी हो सकती है। एक्सपोनेंट मींस पावर ही तो है, तो पावर नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। तो हम कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में ही नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में। तो ये सब न करने की वजह से अब 22 सिस्टम, 22 नंबर वो टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन यूज करता है ऑटोमेटिकली 22 नंबर की हेल्प से। मतलब एक हम लोगों ने ऐसा मेथड बना दिया कि आप नंबर दीजिए, उसको हम डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर देंगे। अगर वो नेगेटिव होगा तो नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगी, जो पावर टर्म है। ओके, तो इसलिए 22 नंबर बनाया गया। दूसरा पॉइंट ये था कि हम नॉर्मलाइज क्यों करते हैं, तो ये पॉइंट अपने आप में याद रखना। नॉर्मलाइज करने का एक मेन रीजन होता है कि किसी भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के मोर देन वन रिप्रेजेंटेशन ना हो। ओके, मोर देन वन रिप्रेजेंटेशन ना हो, इसलिए हम नॉर्मलाइज करके रिप्रेजेंटेशन करते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिप्रेजेंटेशन। अगर हम नॉर्मलाइज करके रिप्रेजेंटेशन ना करें तो एक ही नंबर के कई रिप्रेजेंटेशन हो सकते हैं। ओके, तो ये बात याद रखना। देखिए अब मैंने ये बोल दिया 1 पॉइंट समथिंग लिखा हो, तो यहाँ ये पावर फिक्स होगी। अगर ये नॉर्मलाइज ना बोला जाए तो ये भी तो बोला जा सकता था कि 1 0 मतलब 10 पॉइंट समथिंग ऐसे लिखा जाए,
तो उस पे सॉरी इसकी पॉइंट जो है वो 1 से पहले ले आया जाए और इधर टू दी पावर हमारी जो है वो चेंज कर दी जाए, तो उसका रिप्रेजेंटेशन अलग हो जाएगा, है ना। फिर हम अगर पॉइंट 0001010 मतलब इसके आगे पहले जीरो लगा दें, इधर पावर चेंज कर दें, तो उसका रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट हो जाएगा। है नंबर एक ही लेकिन रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से बचने के लिए कि हमारे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में जो रिप्रेजेंटेशन होंगे फिर वो क्या होने लगेंगे, कॉपी होने लगेंगे। मतलब एक ही नंबर के दो रिप्रेजेंटेशन, आप जानते हो साइन मैग्नीट्यूड वंस कॉम्प्लीमेंट में जीरो के 2 रिप्रेजेंटेशन होते हैं, तो एक्चुअल में टोटल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन हमारे कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाते हैं 1। ऐसा ही अगर हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिप्रेजेंटेशन करेंगे, एक ही नंबर के कई रिप्रेजेंटेशन हो सकते हैं, तो हम यूनिक नंबर रिप्रेजेंटेशन कम कर पाएंगे। ओके, तो इसलिए नॉर्मलाइज करना कंपलसरी होता है। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने डबल प्रिसिशन में आपको बता दिया, बस इतना आपको चेंज करना है। जहां सिंगल प्रिसिशन में आपका एक्सपोनेंट क्या यूज करता था, 127 बाइस नंबर यूज करता था, या एक्सिस नंबर यूज करता था 127, यहाँ ये 1023 यूज करता है, मतलब 1023। और इसमें उसी के अकॉर्डिंग हमारी ये 11 बिट यहाँ पे एक्सपोनेंट बिट होती है और उसमें 8 बिट होती थी। अब आपको याद रखना है ये 11 बिट से 1023 कैसे आया, तो इसका सिंपल होता है, जो हम वाइज नंबर निकालते हैं, जो वाइज नंबर निकलता है वो कुछ और नहीं होता है, वो होता है टू दी पावर जो हमारी एक्सपोनेंट बिट है, जो एक्सपोनेंट बिट्स हैं, ओके, जितनी भी बिट्स हैं उसमें -1 कर दो और उसमें भी पूरा नंबर -1 कर दो। तो अब यहाँ पे 11 थी तो टू दी पावर 11 -1 टू दी पावर 10 हो गई। टू दी पावर 10 1024 होता है, उसमें -1 कर देंगे 1023 आ जाएगा। क्लियर। अगर ये एक्सपोनेंट बिट्स हमारी 8 होती तो टू दी पावर 8 -1, तो 8 -1 7, तो टू दी पावर 7 कितना हो जाता, 128, 128 -1 कितना आ जाता, 127। क्लियर। तो उसके अकॉर्डिंग ये 22 नंबर इस तरीके से कैलकुलेट कर लें। ऐसे ही अगर कोई दूसरा नंबर सिस्टम स्टैंडर्ड यूज किया जाता है, अगर वो बोलते हैं, तो उसी के हिसाब से आप अपना एक्सिस या 22 नंबर कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर। तो इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब चलिए मैं एक इस बेसिस पे मैं क्वेश्चंस डिस्कस करूं तो ज्यादा बेहतर होगा कि हमारी चीजें थोड़ी सॉल्व होंगी कि एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे। अब कंफ्यूज नहीं होना, हो सकता है आपको सेकेंड टाइप से क्वेश्चन दिया जाए, आपको कहीं इस तरीके से रिप्रेजेंट करके दे दिया जाए सिंगल प्रेसिशन, जो रिप्रेजेंटेशन है फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन है वो ये है, एक्चुअल इसका नंबर क्या है, तो आप उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो रिवर्स फॉर्म, जैसे इसी नंबर के लिए अगर हमें बोल दिया जाए तो हम इसको वापस कैसे लेके जाएंगे, मतलब पहचानेंगे कैसे डेसिमल इक्विवेलेंट क्या है। तो वही फॉर्मूला जो मैंने बोला था -1 टू द पावर समथिंग ये एस, और उसमें लिखा था 1 पॉइंट मेंटीसा देन टू द पावर एक्सपोनेंट -127, तो यहाँ एक्सपोनेंट आपकी जो भी बिट आएंगी उनको हम लोग वहां पे पुट करके सॉल्व कर देंगे। मेंटीसा की जो बाइनरी डेसिमल इक्विवेलेंट आएगी वो लिख देंगे, और फिर अगर हमें नॉर्मलाइज जो बेस 10 के बेसिस पे जो भी पावर चेंज करनी कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसका एक छोटा सा क्वेश्चन, अब क्वेश्चन मिल जाएंगे, मैं उसको शायद क्वेश्चन सेट में ही करूँ तो ज्यादा अच्छा होगा। चलिए मैं क्वेश्चन के बेसिस पे ही डिस्कशन करता जाऊंगा तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब जैसे ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा है, ये क्वेश्चन 2014 में पूछा, अभी मैं दिखाऊंगा 2020 में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो फिर आप देखेंगे कि इसी से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन थे, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं था। जो चीजें हमने आपको बता दी ना उन्हीं को यूज करके आपको सॉल्व करना है, कुछ भी नया नहीं है, सिंपल समझना। पहले पेशेंस से ही क्वेश्चन को पढ़िए कि ये क्या पूछ रहा है, क्या कह रहा है। क्लियर। क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ फ्लोट टाइप वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग द सिंगल प्रेसिशन 32 बिट फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट IEEE 754 स्टैंडर्ड। तो ये चीज हम लोग पढ़ के आए अभी। एंड दैट यूज 1 बिट फॉर साइन, ये इन्होंने ये भी बता दिया। वैसे ये तो हमें याद रखना पड़ेगा कि सिंगल प्रेसिशन रिप्रेजेंटेशन में, नंबर रिप्रेजेंटेशन में साइन बिट हमारी 1 बिट की होती है, और 8 बिट्स फॉर वाइज एक्सपोनेंट। वाइज एक्सपोनेंट मतलब जिसमें वाइज नंबर ऐड किया गया जो भी है, एंड 23 बिट्स फॉर मेंटीसा। ये हम लोगों ने पढ़ा है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में हमारे चेंज करके आ जाए तो आप वैसे ही सॉल्व करना है। मतलब 8 बिट के अकॉर्डिंग हमने कैसे सॉल्व किया आपको पता है। अगर वो कहते हैं बाई चांस एक्सपोनेंट हमारा 7 बिट का है, 22 नंबर जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो 7 बिट कर रहा है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना होगा। A float type variable x in assign the decimal value -14.25 -14.25. The representation of x in the
हेक्साडेसिमल नोटेशन। तो हेक्साडेसिमल नोटेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हम लोगों ने भले भी नहीं पढ़ा, हमने आपको डायरेक्टली क्या बता दिया था कि इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। ये नंबर हमारा आ गया। अब इसको हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में लिखना है तो फिर हमें 4 बिट के पेयर बना के हेक्साडेसिमल में लिख देना है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। क्लियर? तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि भाई हमारा जो क्वेश्चन है उसमें नंबर जो दिया गया वो है -14.25। क्लियर? अब इसे हमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिप्रेजेंटेशन सिंगल प्रेसिजन में इसको रिप्रेजेंट करना है, सिंगल प्रेसिजन नंबर रिप्रेजेंटेशन परफॉर्म करना है। तो हमें लिखना होगा सबसे पहले बाइनरी ऑफ 14। तो जो 14 बेस 10 में है इसकी बाइनरी क्या है, तो इसको पहले हमें बाइनरी में लिखना है, और बाइनरी में नंबर को लिखना है, फिर 0.25 फिर मिक्स करके लिखना है। तो 14 की बाइनरी कितनी आ जाएगी, 1 1 1 0। क्लियर? तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0.25 की बाइनरी, 0.25 की बाइनरी, अब 0.25 है तो याद रखना ये बेस 10 में है, इसे बाइनरी में लिखना है, तो आपको पता है क्या आएगा आपका, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं पॉइंट, और 25 जो आएगा वो हमारा आ जाएगा 0 1। क्लियर? तो इधर हम कितने भी जीरो लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा बाइनरी में आ गया। क्लियर? अच्छा, अब ये जैसे ही मिल गया तो इसे कंबाइंड फॉर्म में लिखो। तो कंबाइंड फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं 1 1 1 0 पॉइंट 0 1 देन 0 0, जो भी जितना भी आपको लिखना है, ये नंबर लिखा है। ये नंबर हमारा हो गया -14.25। अच्छा, अभी मैंने केवल 14.25 की बात करी है, नेगेटिव की नहीं, वो तो साइन बिट में हम यूज कर लेंगे। तो ये लिखा हुआ है। अब इसे मुझे करना है नॉर्मलाइज। तो नॉर्मलाइज भी आप सब कर लेते हैं, नॉर्मलाइज दिस नंबर कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम 1 यहीं पर रखेंगे, पॉइंट ये आ जाएगा, और बाकी का नंबर हम ऐसे ही लिख देंगे 0 0 1। देख लेना कहीं मैं बिट गलत तो नहीं कर रहा हूँ। अब इसमें आगे हम कितने भी जीरो लगा सकते हैं, तो पॉइंट यहाँ आ गया 1 1 0 0 देन 1 फिर 0 0, ये नंबर लिख गया। क्लियर? लेकिन हम इसे ऐसे तो नहीं लिख सकते क्योंकि हमने पॉइंट यहाँ फिक्स कर दिया, तो हम ये नंबर पहले था 1 1 1 0 पॉइंट, इंटीजर पार्ट क्या था 1 1 1 0, अब क्या बचा 1 बचा इंटीजर, तो इसका मतलब हमने नंबर को रिड्यूस किया, तो यहाँ लिख सकते हैं टू दी पावर 3। क्लियर? इसमें भी मुझे लग रहा है किसी को डाउट नहीं होगा। इसे क्या लिख सकते हैं, टू दी पावर 3। भाई 2 जो है वो 3 टाइम्स हम अगर मल्टीप्लाई करें तो यही आ जाए, बाइनरी के बेस में 2 हमेशा याद रखना, डेसिमल में हम लोग नहीं करते। अब आपको ये पॉइंट सब याद कैसे करने पड़े, हम कैसे परफॉर्म करें, तो सबसे पहले जो भी डेसिमल नंबर है उसे बाइनरी में कन्वर्ट करो, फिर उसे नॉर्मलाइज करो, फिर वही शिफ्टिंग करके टू दी पावर कैलकुलेट करो। तो ये पार्ट तो हमारा हो गया मेंटीसा। ओके, और इधर वाला पार्ट जो आ जाएगा वो एक्सपोनेंट में आ जाएगा। क्लियर? यही चीज हमें पता है। हम इसे कंपेयर करेंगे, हम इसे कंपेयर करेंगे, वो सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्या क्या चीजें हमें चाहिए, हमें चाहिए पहले साइन बिट। ओके, तो साइन बिट हमें पता है, फिर हमें चाहिए मेंटीसा, फिर चाहिए एक्सपोनेंट, और इनको हमें उसी फॉर्म में लिखना है। तो चलिए हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं क्या क्या चीजें हमारे पास। हमारे पास क्या क्या है, साइन बिट तो हमें पता है 1 है क्योंकि ये नेगेटिव है। ओके, S1 क्यों रखा, क्योंकि ये नेगेटिव है। क्लियर? और मेंटीसा हमारा क्या है, ये है 1 1 0 0 1 0 0, यही तो है इसको। अब इसको हमें कितने बिट में लिख देना है, 23 बिट्स में। ओके, इसके इधर हम जीरो इंक्रीज कर लेंगे, जीरो इंक्रीज करते हुए अब हमें एक्सपोनेंट की बात करना है। तो एक्चुअली जो हमें इसको कंपेयर करना होता है, ये चीज लाने के लिए हमें कंपेयर किससे करना होता है, हम इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, किससे कंपेयर करेंगे, -1 टू दी पावर s 1 पॉइंट मेंटीसा मल्टीप्लाई टू दी पावर एक्सपोनेंट -127। यही तो था हमारे पास। तो e -127, तो इसका मतलब हमारा e कितना आ जाएगा, तो यहाँ s तो ये आ जाएगा, e कितना आ जाएगा, गौर से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। e -127 इक्वल टू 3, यही तो लिखा है, तो e इक्वल टू 130, यही आ जाएगा, तो 130 हो गया। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया e की वैल्यू आ गई 130। क्लियर? इसमें कोई डाउट नहीं है, 130। अब इसको हमें बाइनरी फॉर्म में लिखना है,
130 की बाइनरी लिखना है। क्लियर? तो 130 की बाइनरी कितनी हो जाएगी, तो ये भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 130 की बाइनरी हो जाएगी 0 1 0 0 0 0 0 और ये आ जाएगा 1। ओके, हमें इन्हें बॉटम टू टॉप कलेक्ट कर लेना है। तो ये आ जाएगा 1 और कितने जीरो हैं, 1 2 2 4 1 5, 5 जीरो, 5 जीरो आ गए, देन 1 देन जीरो। कितने बिट हो गए, 2 2 4 2 6 2 8, 8 बिट हो गए। हमें इतने में लिखना है। अगर ये 7 बिट का होता तो हम जीरो किधर इंक्लूड करते, लेफ्ट साइड। ये पॉइंट याद रखना। एक्सपोनेंट कंप्लीट एक हमारा इंटीजर पार्ट होता है और मेंटिसा हमारी फ्रैक्शनल पार्ट होती है, तो इसमें जीरो हम किधर इंक्लूड करेंगे, राइट साइड। क्लियर? अब इसको हमें उसी फॉर्मेट में लिख देना है। उसी फॉर्मेट में लिखने का मतलब जो हमने आपको फॉर्मेट का लॉजिक बताया था। ओके, इसका फॉर्मेट क्या था, पहले साइन, फिर यहां पे हमें लिखना है एक्सपोनेंट, फिर हमें यहाँ पे लिखना है मेंटिसा। तो यहाँ 3 थिंग्स हैं, वो 3 थिंग्स हम लोग यहाँ रिप्रेजेंट कर देंगे। ये हो जाएगी हमारी साइन बिट, जिसको हम लोग साइन बिट बोलते हैं। यहाँ पे हमें लिखना होगा अपना एक्सपोनेंट और यहाँ पे अपना लिखना होगा मेंटिसा। तो साइन बिट हमें पता ही है, साइन बिट कितना है, साइन कितना है, 1 है, क्योंकि वो नेगेटिव नंबर है। एक्सपोनेंट अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, तो एक्सपोनेंट हमारा आ जाएगा 1 5 टाइम्स 0 1 0। मेंटिसा क्या आ गया, मेंटिसा हमारा है 1 1 0 0 1, 1 1 0 0 1, 1 1 0 0 1 और बाकी सब 23। क्लियर? यही है ना, 1 1 0 0 1। ओके, अब इन्होंने बोला कि आपको हेक्साडेसिमल फॉर्म में लिखना है, तो यही नंबर लिखा हुआ है, ये सब जीरो है। तो हम क्या करेंगे, 32 बिट्स हैं टोटल, 32 बिट्स हैं, तो हम 4 बिट्स के पेयर बनाएंगे। वो किधर से भी बना सकते हो, क्योंकि 4 बिट में कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे राइट से ही हमें बनाना चाहिए। तो हम 4 बिट के पेयर्स बनाते हैं, इस नंबर को लिखते हैं इस तरीके से। अब ये नंबर कंबाइंड फॉर्म में क्या आ जाएगा, 1 1 0 0। क्लियर? 1 1 0 0, फिर 3 0 1, भाई ये आ गया यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 1 0 0, ये आ गया 0 0 0, यहाँ तक आ गया। ओके, तो इसके बाद 1 2 3 4 यहाँ तक आ जाएगा, तो मतलब 0 1 1 0। ओके, ये 4 बिट का, ये 4 बिट का, ये 4 बिट का। इसका 0 1 0 0 0 1 0 0 और इसके बाद ये सारे 0 0, ये सब 0 0 हो जाएगा। अब इनको जरा हम लोग अपने फॉर्म में लिख देते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये 10 है, ये 12 है, और 12 को क्या लिखते हैं, हमें अच्छे से पता है। A मीन्स होता है 10 और B मीन्स होता है 11 और C मीन्स होता है 12 एंड D मीन्स होता है 13। ये हमें याद रखना होगा सभी को, नहीं यहाँ पर भी गलती कर सकते हो। और F मीन्स होगा 15। ठीक है, तो ये क्या है, 12 है, 12 तो 12C, ये कितना है 1, ये कितना है 6 और ये कितना है 4, ये कितना है 0, बाकी सब 0। ओके, तो हम इसे बोल सकते हैं ये आएगा C164, C164 जरा देख लें, हमारा ऑप्शन कोई है C164। और कितनी बार 0 रखना है ये भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि हमें टोटल कितने बिट बताना है, 32। तो 4 4 8 8 16 और 16 बिट, मतलब ये 4 आ गए। अब बाकी हमारे 4 4 के पेयर 4 ही बचे होंगे 16 बिट के लिए, तो 1 2 3 4 यही आ सकते हैं। भाई ये 4 बिट का हो गया, ये 4 बिट का हो गया, ये 4 बिट का हो गया, ये 4 बिट का, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, क्योंकि ये भी 0 4 4 बिट में रिप्रेजेंट हुए होंगे। तो C164 फर्स्ट ऑप्शन है,
और जिसमें 4 टाइम्स हमारे जीरो, और ये हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? किसी को अगर कोई कंफ्यूजन हो, कहीं कहीं गलती हमने कर दी हो तो आप देख सकते हो, अदरवाइज मुझे लगता नहीं है हमने कहीं गलती की हो। अगर कुछ ऐसा हुआ है तो आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए ये नेट 2018 में पूछा गया और सेम वही क्वेश्चन है, इसमें मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ मैं अलग करने वाला हूं। वही कॉन्सेप्ट, सिंपल वही कॉन्सेप्ट। क्या पूछा? द डेसिमल फ्लोटिंग पॉइंट नंबर -40.1 रिप्रेजेंटेड यूजिंग IEEE 754 32 IEEE। इस ये पूरा लिखा है 754 32 आई बिट, मतलब ये 32 बिट में रिप्रेजेंट किया गया IEEE। अच्छा ये सॉरी, ये डबल प्रिंट हो गया, ये डबल प्रिंट हो गया। इसको ऐसे लिखो, इसको यहाँ से मैं रफ कर देता हूँ 754, ये डबल प्रिंट हो गया। ओके, टाइप हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, ये लिखा है यूजिंग IEEE 754 स्टैंडर्ड 32 बिट रिप्रेजेंटेशन एंड रिटन इन हेक्साडेसिमल। फिर वही क्वेश्चन। तो देखिए मोस्ट ऑफ गेट के क्वेश्चंस होते हैं तो एज इट इज क्वेश्चन कभी कभी नेट में रख दिए जाते हैं। तो देखिए वो 2018 में रखा गया, वो जिससे पहले मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था वो हमारा 2014 गेट का क्वेश्चन था। इसमें -14.25 रिप्रेजेंट किया गया, इसमें -40.1। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 40.1 को हम लोग अगर लिखना चाहें बाइनरी फॉर्म में तो कैसे लिख सकते हैं? पहले आप 40 की बाइनरी बताइए। तो 40 की बाइनरी हम लोग जानते ही हैं कैसे लिखा जा सकता है, 0 तो 40.1 का अगर रिप्रेजेंटेशन हम लोग करें बाइनरी में तो इस तरीके से 40 की बाइनरी तो ये हो गई, ओके, और ये 1 की हो गई, मतलब जो हमारा 0.1 है। तो 1 के रिस्पेक्ट में हम लोग देखेंगे यहाँ से ये नंबर रिपीट होने लगेंगे। इस तरीके से हम कितनी बार 0011 0011 लिख सकते हैं। एक्चुअली अब हम इसे नॉर्मलाइज करेंगे तो हमें चाहिए होगी केवल 23 बिट, क्योंकि 32 बिट का टोटल नंबर है। हम इसको नॉर्मलाइज करते हैं, तो जब हम नॉर्मलाइज करेंगे तो नॉर्मलाइज करेंगे तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो 1.01000, भाई पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। 010000 ये हो गया, उसके बाद 00011, फिर 0011, इसी तरीके से चलेगा 0011। आपको याद रखना हमें कितने बिट चाहिए, 23 बिट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 यहाँ तक आ गए। 18 19 20 21 22 23, ये हो जाएगा इतना। अब ये पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, मैंटीसा। ये हमारा मैंटीसा आ गया। एक्सपोनेंट हमें और देखना है, मल्टीप्लाई। अब हमें एक्सपोनेंट कितना करना है, कितने बिट हमने शिफ्ट किया लेफ्ट, 1 2 3 4 5। तो 5 किया तो इसका मतलब टू दी पावर, इसको 5 लिख दीजिए, है ना, टू दी पावर 5। ये कंप्लीट हमारा नंबर हो गया। जिसमें अगर हम बात करें तो मैंटीसा हमारी कितनी है, मैंटीसा हो गई, साइन बिट हमारी हो गई क्या है, माइनस है, तो 1 हो जाएगी। मैंटीसा हमारी हो जाएगी 0.0100, जो भी वो लिखा था उसे लिख लेना 00। और एक्सपोनेंट हमारा जो आ गया है, एक्सपोनेंट, हम एक्सपोनेंट की बात करें तो ये टू दी पावर 5 है। तो टू दी पावर 5 का मतलब हो गया कि 127 प्लस 5 इज इक्वल टू 132। ओके, अब इसको 132 को रिप्रेजेंट कर देना। तो यहाँ पे क्या लिखना होगा, 1 मल्टीप्लाई, सॉरी 1 पॉइंट मैंटीसा, और यहाँ पे लिखना होगा टू दी पावर, क्या मैं लिख रहा हूँ, इसको हमें रिप्रेजेंट करना होगा तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। अब इसको कंप्लीट आप ही करना, नहीं तो मैं भी इसको कर सकता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा 1, ये साइन बिट हो जाएगी। यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा 132 बाइनरी, ओके। 132 के बाद यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा जो मैंने ये दिया था 0100 3 टाइम्स, और फिर 3 टाइम्स 0, फिर 11, ओके, फिर ये 0011, इस तरीके से रिपीट करते जाएंगे। अब इन्होंने 132 की बाइनरी हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, यहाँ तो आ जाएगा 1, और 132 की बाइनरी क्या आ जाएगी, 1
टू दी पावर कहाँ पे जाएगा, ये आ जाएगी 132 की बाइनरी। ओके, इसके बाद हम 0 1 0 0 0 6 टाइम 0 3 3, फिर हम लिखेंगे 1 1, फिर 0 0 1 1, इस तरीके से ऐसे करते रहेंगे। अब हमें चाहिए क्या, ये हेक्साडेसिमल में लिखना है, तो हेक्साडेसिमल में इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए। यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो हेक्साडेसिमल ये, तो ऐसे ही अंदाजा लग जाएगा। ये सबसे पहले क्या आ रहा है, 11, 11 किसका होता है, सी, तो ये हो जाएगा सी। और इसके बाद ये जो हम लोग लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, सॉरी 0 0 1 यहाँ तक ये लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2, तो देखिए C2 आ गया। उसके बाद यहाँ से 1 2 3 4 यहाँ तक लिखेंगे तो ये फिर 2 आ गया। ओके, फिर यहाँ से लिखेंगे 1 2 3 4 तो ये 0 आ गया, C2 2 0। ये तो है हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। C2 0 C2 0 C2 ये नहीं हो सकता है, C2 ये भी नहीं हो सकता। अब इन्हीं दोनों में ऑप्शन है, C2 0 तो यहाँ तक तो आ ही गया। अब ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 6, तो यहाँ पे 6 आ गया, तो C2206 दोनों में आ रहा है, क्लियर, ठीक है, 6 आ गया। फिर यहाँ पे जाएंगे तो देखो ये क्या कर रहा है, 0011, फिर यहाँ पे 0011 ऐसे ही चलेगा, क्योंकि जब तक 16 बिट मतलब 23 बिट्स नहीं हो जाएंगे, तो ये फिर से आएगा 6। तो अब ये सब 6 की बाइनरी बन रही है ना, तो सब 6 6 6, तो इधर ये 0 0, तो हमारा फर्स्ट आंसर इसका भी आ जाएगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं। क्लियर, ये सिंपल है, इस तरीके से हम लोग इसे कंप्लीट कर लेंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। देखिए ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था हमारे गेट में। ओके, इसको एक बार रीड करिए सारे स्टूडेंट और कोशिश करिए, फिर मुझे आइडिया दीजिए किस तरीके से सॉल्व होगा, फिर मैं बताता हूँ सिंपल तरीका। ओके, चलिए मैं पहले इसको रीड करता हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ पूरा। लिखा है कंसीडर 3 रजिस्टर R1 R2 R3 that stored number in IEEE 754 सिंगल प्रिसिजन फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट। अज्यूम दैट, अभी तक सिंगल प्रिसिजन का ही पूछा गया तो कोई डाउट नहीं है, हम लोग अभी अच्छे से करके आए, उसको कंप्लीट करके आए। अज्यूम दैट R1 एंड R2 कंटेन द वैल्यू इन हेक्साडेसिमल नोटेशन, ये हेक्साडेसिमल नोटेशन में लिखा है। ये रिप्रेजेंटेशन था उसका ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के रिप्रेजेंटेशन का हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। ओके, और ये R1 R2 दो रजिस्टर है, जिसमें इन्होंने बोला R1 डिवाइड बाई R2 करें तो R3 की वैल्यू क्या आएगी उसी हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन में। तो देखिए कहीं ना कहीं आपको R1 की वैल्यू और डेसिमल नंबर सिस्टम में समझनी पड़ेगी, तभी आप डिवाइड R1 और R2 की तभी डिवाइड कर पाएंगे। तो R1 देखिए क्या लिखा हुआ है, हेक्साडेसिमल में R1 लिखा है 42422 और 50 3450। अब इसको हेक्साडेसिमल में लिखने का मतलब क्या हो गया कि हमें इसकी बाइनरी लिखनी है 4 बिट्स में, जो कि सिंगल प्रिसिजन रिप्रेजेंटेशन है। क्लियर, तो हम इसको 4 बिट में लिखते हैं, तो 0100। 2 की बाइनरी क्या आ जाएगी 0010, फिर 2 की बाइनरी 0010, और बाकी ये सब जीरो है। क्लियर, ये सब जीरो है। ये जो लिखा हुआ है इसमें हमारी लेफ्ट मोस्ट बिट क्या है, साइन बिट है। तो हम इस नंबर को जब लिखेंगे अपने एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन में R1 को, तो आपको पहचानना होगा कि R1 नंबर है क्या। तो ये तो हो गई साइन बिट 0, ये हो गया हमारा एक्सपोनेंट कितना 8 बिट, तो ये तो हो गई साइन बिट, याद रखना ये साइन बिट हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहां से लेकर यहां तक 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा एक्सपोनेंट हो गया 1 0 0 0 0 1 0 0। ओके, 1 0 0 0 0 1 0 0, ये हो गया हमारा एक्सपोनेंट। और बाकी मेंटीसा 0 1 0 और बाकी सब 0 0 0, ये तो हो गया साइन बिट, ये हो गया एक्सपोनेंट, और ये हो गया मेंटीसा। क्लियर, अब समझना है आपको, ये एक्सपोनेंट की वैल्यू आपको दी गई है। अब सबसे पहले हमें देखना है एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या आती है, मेंटीसा की वैल्यू क्या आती है। तो एक्सपोनेंट इक्वल टू, ये आपका किस में लिखा है, बाइनरी में, आपको डेसिमल नंबर सिस्टम में समझना है। तो ये लिखा हुआ है 1 0 0 0 0 1 0 0, ये बाइनरी में है, इसका इक्विवेलेंट डेसिमल में
कन्वर्ट करके देखो तो यहाँ पे आ जाएगा 2 4, ये 4 हो जाएगा 128 32, तो ये आ जाएगा 132। क्लियर? बेस 10 में ये जो मैंटीसा लिखा हुआ है इसको हम लोग इसको भी समझ सकते हैं। जो मैंटीसा लिखा उसका भी डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होगा 0100, इस तरीके से लिखा हुआ है। ये पॉइंट के बाद के लिखा हुआ था, इसे हमेशा हमेशा कैसे सॉल्व करेंगे 1/2 पावर में, है ना। तो या तो आप नहीं समझ पा रहे तो उसको डायरेक्टली 132 ऐसे लिखा हुआ है, तो मैंटीसा को हम अगर यही लिखा रहने दें तो हम इसे लिखेंगे कैसे, इसके अकॉर्डिंग 0 पावर है तो -1 टू दी पावर s। s की वैल्यू कितनी है, यहाँ s हमारा कितना है 0, तो 0। अब यहाँ पे लिखेंगे हम 1 पॉइंट, अब ये मैंटीसा आप लिख लो 01000, इस तरीके से लिखा जा रहा है, मल्टीप्लाई टू दी पावर एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट कितना है 132 और -127 ही लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे वही जो हम लोग मैच करते थे उसके अकॉर्डिंग, -1 टू दी पावर s और 1 पॉइंट मैंटीसा मल्टीप्लाई टू दी पावर एक्सपोनेंट -127। तो जो वैल्यू थी हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो इसके अकॉर्डिंग ये नंबर हमारा आ जाएगा, यहाँ तो आ गया टू दी पावर 5। ओके, यहाँ ये क्या आ गया, इसको समझने की कोशिश करो, 1.01 लिखा हुआ है, तो अगर हम लोग इसको चाहें पहले, हाँ इसको ऐसे लिखा रहने दो 1.01000 ऐसे। ओके, इधर जीरो से कोई मतलब नहीं। अब 2 दी पावर 5 लिखा है तो इसमें हम पॉइंट को शिफ्ट कर सकते हैं, पॉइंट को शिफ्ट कर सकते हैं। इक्वल टू क्या लिख सकते हैं कि पॉइंट अगर हम 1 2 3 4 5 डिजिट राइट ले जाएं, 1 2 3 4 5, तो ये बन जाएगा 1 0 1, देखना अब 5 1 2 3 4 5, यहाँ 5 डिजिट अगर हम राइट अगर अपना पॉइंट ले जाएं तो 2 दी पावर 5 रिमूव हो सकती है, मतलब आप डायरेक्टली 2 दी पावर 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो। तो हम इधर राइट साइड को सॉल्व करेंगे तो 1/2 दी पावर 4 ऐसे सॉल्व करेंगे तो टाइम लगेगा, तो हम इसको सीधे ही डिजिट फॉर्म में लिख लेते, तो 5 इधर राइट वो हो गया 101, तो क्या आ जाएगा 101,000, अब यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 00 मल्टीप्लाई 2 दी पावर 0 हो जाएगा, क्योंकि ये हमने सॉल्व कर लिया। तो अब ये क्या लिखा हुआ है ये आपको समझना नहीं, अगर आपको उस तरीके से समझना देखना है तो भाई डायरेक्टली 010 इस पूरे का बाइनरी फॉर्म डेसिमल कन्वर्ट कर लीजिए, मल्टीप्लाई टू दी पावर 5 लिखा रहने दीजिए, फिर उस तरीके से सॉल्व कर लीजिए। तो ये नंबर लिखा है 2 4 8 16 32, तो 8 और 32 ये 40 लिखा हुआ है। तो अगर मैं सही से बताऊं तो ये इक्विवेलेंट किसके लिखा है 40 के, ये 40 लिखा हुआ है, क्लियर 40.00 ऐसे हम बोल सकते हैं 40.00। ऐसे ही हमें दूसरे नंबर को भी समझना है, R2 को भी समझना है। चलिए मैं R2 की भी बात करता हूं। अब R2 के लिए देख लीजिए, R2 हमारा नंबर क्या है, R2 हमारा नंबर है, R2 नंबर है C1 C12 C12 और बाकी सब जीरो, कितने जीरो हैं 5। तो इसको जरा कन्वर्ट करो हेक्साडेसिमल में, तो C का मतलब हो गया 1100, 1 का मतलब हो गया 0001, 2 का मतलब हो गया 0010 और बाकी सब 00। ओके, अब इसे मुझे क्या लिखना है, ये 1 तो साइन बिट हो गई। ओके, एक्सपोनेंट हमारा कितना हो गया, एक्सपोनेंट हो गया, ये तो हो गई साइन बिट, और एक्सपोनेंट 3 3 6 7 8 यहाँ तक ये हो गया एक्सपोनेंट, तो ये लिखा है 100,000,1 क्लियर। और बाकी हमारा मैंटीसा हो गया जो राइट साइड में लिखा है, वो लिखा है 0100 इस तरीके से। ये किसकी बाइनरी लिखी है 128, ये लिखा है 130। ओके, और ये हमारा ये हो गया, तो हम इसे वैसे ही लिखेंगे -1 टू दी पावर s 1.01, ये मैंटीसा है 01000, ये मैंटीसा हो गई, और इसमें मल्टीप्लाई हम करेंगे टू दी पावर, क्या लिखते थे एक्सपोनेंट 130 - 127, ये लिखेंगे, तो ये आ जाएगा -1 टू दी पावर s 1.00, सॉरी s क्या था 1 था, ये था 1, तो ये तो हमारा नेगेटिव में ही रहेगा, क्लियर। यहाँ पे 1 लिखा है तो नेगेटिव, अब यहाँ पे
4 का लिखा था 0100, तो ये पॉजिटिव, तो इसका मतलब 1.00 हमने क्या लिख दिया 1.01000 और यहाँ पे आ जाएगा टू दी पावर 3। क्लियर। अब 3 बिट हम इसे राइट शिफ्ट कर लें तो ये तो माइनस का नंबर हो गया, ये तो कंफर्म है। 3 बिट हम राइट शिफ्ट कर लें तो ये आ जाएगा 0 1 2 3 यहाँ, तो 0 1 0, अब यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, फिर 0 0, ये इतना नंबर आ जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है 10, तो ये लिखा है -10। क्लियर। तो ये नंबर जो लिखा है वो एक्चुअली लिखा है -10 और ये नंबर जो लिखा है वो 40। अब R1/R2 अगर हम सॉल्व करते हैं, अब हम R1/R2 की बात करें तो ये कितना हो जाएगा 40 डिवाइड बाई -10 इक्वल टू कितना आ जाएगा -4। अब -4 को हमें रिप्रेजेंट करना है, -4.00 ऐसा ही लिखा है, ये मान लो 0, तो -4 को हमें R3 में स्टोर करना है, तो R3 की वैल्यू आ जाएगी -4। अब -4 को फिर वैसे ही रिप्रेजेंट करके लिखना है, तो कैसे लिखोगे -4 को, तो वही -4 का मतलब हो गया, आप इसकी बाइनरी लिखेंगे 4 की बाइनरी तो 100, ओके, यही लिखना है। अब इसमें पॉइंट हम लोग ऐसे लगा सकते हैं 00, अब इसके अकॉर्डिंग हम इसे लिखेंगे 1.00, मतलब पॉइंट इधर लेके जाए 00, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई टू दी पावर, ये क्या हो रहा है नंबर रिड्यूस हो रहा है, तो हम यहाँ कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू दी पावर 2, तो अब ये बन गया आपका, ये तो वैल्यू हो गई पूरी 00, इधर मेंटीसा जो मेंटीसा है, तो मेंटीसा हमारा क्या हो जाएगा सभी 0। क्लियर। और जो साइन बिट है वो हो जाएगा 1, क्योंकि ये साइन बिट है, ये मेंटीसा हो गई। अब हमें एक्सपोनेंट पे ध्यान देना है 2, तो एक्सपोनेंट मैंने क्या बोला था, एक्सपोनेंट हमेशा क्या होता है, एक्सपोनेंट -127 इज इक्वल टू, यहाँ 2 दिया गया है तो एक्सपोनेंट इज इक्वल टू 129, तो यहाँ पे 129 की बाइनरी लिख दो, तो बाइनरी 129 की बाइनरी क्या आ जाएगी 129 की बाइनरी आ जाएगी 3 4 5 6 7, 3 3 3 3 6 7 8, ये आ जाएगी 128, ये होता है तो 1 ये आ जाएगा, है ना, ये बन जाएगी हमारी 129 की बाइनरी। ओके। अब इसे हेक्साडेसिमल फॉर्म में हमें बताना है, तो हेक्साडेसिमल फॉर्म में आप इसको बताओगे तो कैसे बताओगे, पहले 4 बिट, ये तो हो गया C, तो देखो ऑप्शन में कहीं C आ रहा है, तो ये वाला तो गलत हो गया, ये वाला भी गलत हो गया, C आंसर या तो ये हो सकता है या D हो सकता है। इसके बाद दूसरी वैल्यू क्या है 3 4 हो गई, 1 2 3 4, फिर 0, तो देखो C0 कहीं आ रहा है, C0, तो डायरेक्टली आंसर हमने D टिक कर दिया। क्लियर। मुझे नहीं लग रहा है इसमें कुछ प्रोसेस हमें लेंदी करना है, मतलब टफ करना है, बस ये थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। 0x C0, जैसे ही C के बाद 0 आया हमें समझ में आ गया कि यही ऑप्शन हो सकता है, C के बाद 0 और किसी में नहीं है। ठीक है, तो आंसर हमारा D आ जाएगा। क्लियर। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था। तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहाँ पे डाउट नहीं है, C0 हम लोग बोल सकते हैं C0 8 फिर 0 0 0, अब देखो ये 8 भी बन रहा है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, 3 1 4, तो ये 8 हो गया, 8 0 0, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, ये हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, तो अब बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, जो भी हमें कैलकुलेशन करने में थोड़ा टाइम लग रहा था वो हमारे पहले ही जो प्रीवियस क्वेश्चन थे उन्हीं में था। अब बहुत टाइम टेकिंग वाले नहीं है क्वेश्चन, अब आप इसको जितने भी क्वेश्चंस आप पूछे गए उन्हें हम लोग थोड़ा कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे लिखा है, कंसीडर द अनसाइंड 8 बिट फिक्स्ड पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं फिक्स्ड पॉइंट बोल दिया गया है। फिक्स्ड पॉइंट हमें याद रखना, हमने फिक्स्ड पॉइंट डिस्कस किया था कि हम डायरेक्टली इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। बाइनरी नंबर रिप्रेजेंटेशन बिलो ये दिया गया, जैसे ये बिट्स हैं, ये है B0 बिट, ये है B1 बिट, ये है B2 बिट, ये है B3, ये बिट नेम दिए गए। अभी ये एक्सप्लेन होगा तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। वेयर द पोजीशन ऑफ द बाइनरी पॉइंट इज बिटवीन B3 एंड B2, बाइनरी पॉइंट मतलब दशमलव, दशमलव हमारा B2 और B3 के बीच में है, तो ये हमें दिख रहा है। ओके। अज्यूम B7 इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट, B7 इज मोस्ट सिग्निफिकेंट मीन्स यही हमारी साइन, मतलब साइन बिट है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। Some of the decimal number listed below cannot be represented exactly in the above. साइन बिट खैर यहाँ पे अनसाइंड बोला गया तो साइन बिट नहीं है, हमारा नंबर जो है डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में देखा जाए तो 1 2 3 4 5 बिट का है और राइट साइड में 1 2 3 बिट का है।
तो मतलब ये ऐसे कह सकते हो 1 2 3 4 5, ये 5 बिट्स का है और पॉइंट के बाद 3 बिट्स का है। ये हमारा फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। ओके, सम ऑफ द डेसिमल नंबर लिस्टेड बिलो कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एग्जैक्टली इन द अबव रिप्रेजेंटेशन। तो पहला ऑप्शन हमारा दिया गया है 31.500। तो अब अगर हम 31 को लिखें, 31 की बाइनरी हमारी क्या होगी, किसी को आइडिया है? 31 का बाइनरी हमारा हो जाएगा मतलब 5 टाइम्स 1, 5 टाइम्स 1। क्लियर करके देखना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। हाँ, ये अगर इसकी बात करें तो ये 31 है। ओके, और इसकी बात करें 0.500, तो हमें पता है 0.500 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो ये 1.0 तो पहले ही आ जाएगा, तो ये आ जाएगी 1। ये पॉइंट के बाद केवल एक ही बिट आएगा 1, और इसके बाद हम 0 कर सकते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन हो गया इसका। तो ये देखो रिप्रेजेंट हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं। क्लियर, ये रिप्रेजेंट हो रहा है, 5 बिट ये, 3 बिट ये। हम दूसरे ऑप्शन की बात करें, सेकेंड ऑप्शन क्या कहता है 0.875। अब 0.875, तो पॉइंट के बाद को हमें 3 बिट में रिप्रेजेंट करना है। देखते हैं 3 बिट में इसकी बाइनरी आ सकती है। तो हम 0.875 3 बिट में कैसे निकालते थे, मल्टीप्लाई, वो बाइनरी में कैसे निकालते थे, मल्टीप्लाई 2। तो क्या आएगा 2 5 जा 10 0 5 और 1.75, तो ये आ जाएगा 0.1। ओके, फिर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0.750 मल्टीप्लाई 2, तो ये कितना आ जाएगा 205 1.50। तो यहाँ पर भी 1 आ गया। अब इसमें हम 0.500 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 1.0। ओके, तो जैसे ही 1.0 आया तो 1, तो ये भी रिप्रेजेंट हो गया। ओके, अब मैं थर्ड वन की बात करता हूँ, बहुत आसान है। थर्ड वन की बात करता हूँ तो 12 की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो 1100 आ जाएगा, ये 4 बिट में ही आ जाएगा, तो ये तो 5 में हो ही गया। 0.100 की अगर हम बात करें तो 0.1, तो 0.1 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 0.1 मल्टीप्लाई 2, तो ये कितना आएगा 0.2। ओके, 0, तो हम इसकी बाइनरी लिखेंगे 0, पॉइंट के बाद 0, पॉइंट के बाद 0, और फिर हम 0.2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.4, मतलब 0.4, तो यहाँ 0 ही आएगा। यही होता है तरीका। तो 0.4 मल्टीप्लाई 2, तो ये 0.8, तो फिर 0 आएगा। ओके, और 0.8 को हम मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 1.6, तो ये 1। अब ये तो अभी नंबर बाकी है, अभी तो हम आगे और भी चल रहे हैं, लेकिन ये तो 3 मिनट से ज्यादा निकल गया, तो इसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन गलत है, ये नहीं हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। ऐसे ही 3.01, देखो जब 0.1 नहीं हो पाया तो 001 होना बहुत मुश्किल है ना। फोर्थ वन की अगर हम बात करें तो 3 की तो बाइनरी हमें मिल जाएगी कि 1 1 आ जाएगी, 0 0, ये तो 5 बिट में हो गया। लेकिन जैसे हम 001 की बात करेंगे तो 001 पॉइंट मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो ये 0.002 आएगा, और यहाँ 0 आया तो हम यहाँ पे 0 लिखेंगे, पॉइंट के बाद क्या लिखेंगे 0। फिर 0.002 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 0.004 आएगा, तो फिर ये 0 आ गया। फिर हम 0.004 में 2 करेंगे तो 008 आएगा, तो फिर 0 आ जाएगा। फिर इसमें मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 16 यहाँ पे आएगा 0, अभी ये नहीं आ पा रहा है, फिर 0 आएगा, तो ये तो बढ़ेगा, तो इसका मतलब ये नहीं हो पाएगा। तो थर्ड और फोर्थ नहीं हो सकता है, कैन नॉट बी एग्जैक्टली रिप्रेजेंटेड। बाकी सब सही है, यही पूछा गया था, क्वेश्चन आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, इसको करना बहुत आसान है, अब कुछ टफ नहीं बचा, जो मुझे बताना था बता दिया। लिखा है गिवन द फॉलोइंग बाइनरी नंबर इन 32 बिट सिंगल प्रिसिशन 754 फॉर्मेट। ये लिखा है द डेसिमल वैल्यू क्लोजेस्ट द दिस फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, क्लोजेस्ट वैल्यू। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये हमारा साइन बिट है, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां तक जाएगा, यहां तक ये हमारा हो जाएगा एक्सपोनेंट, ये हो जाएगा साइन, और ये बाकी का जो बचा है वो हमारी मेंटीसा है। क्लियर, अब इसी के बेस पे हम लोग समझ सकते हैं कि हमारा नंबर आएगा क्या। तो एक्सपोनेंट इक्वल टू इसमें कितना आ रहा है 8 2 4 8
16 32 64, तो ये आ जाएगा 64 32 16 8 4, इतना ही है। तो 4 क्या 124 आ रहा है? 4 ठीक है, 8 16 32 64 सही है। 6 और 4 4 2 6 6 12 8 20 4 24 2 8 11 12 124, ठीक है। एक्सपोनेंट 124 आ गया। मैंटीसा को देख लेते हैं। मैंटीसा तो हमारा फिलहाल वही रहेगा कि 1 1 0 1 1 0 1, फिर बाकी सब जीरो, यही लिख लेते हैं। तो इसको हम अपने फॉर्म में अगर लिखें और साइन बिट जीरो है तो यहाँ पे आ जाएगा -1 टू द पावर 0, और एक्सपोनेंट मैंटीसा 1.1101101000 समथिंग ऐसे लिख देंगे, मल्टीप्लाई टू द पावर। अब यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या लिखा हुआ है? एक्सपोनेंट हमारा लिखा हुआ है 124 और -127 कर देंगे, क्योंकि एक्सपोनेंट वो जो जिससे मैच करते हैं वो यही प्रोसेस है। तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई टू दी पावर -3। ओके, अब -3 लिखा है तो हम इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। ये तो आ जाएगा पॉजिटिव नंबर, तो 1.1101101000 अगर ये नंबर लिखा है और इसे टू दी पावर -3 हमें हटाना है, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ हमें टू दी पावर 3 कहीं से लाना है। तो टू दी पावर 3 तब ला सकते हैं जब ये पॉइंट हमारा शिफ्ट होके किधर जाए? लेफ्ट साइड में जाए। क्लियर? लेफ्ट साइड में, क्योंकि हमें और नंबर क्या करना है? छोटा करना है, तभी हम बड़ा नंबर ला सकते, मतलब टू दी पावर 3 ला सकते हैं। तो हम यहाँ पे अभी 0 0 रख लेते हैं और 3 डिजिट पॉइंट पहले बढ़ा देते हैं। तो पॉइंट, ये भी पॉइंट भाई याद रखना है सभी को, कब लेफ्ट लेना है कब राइट लेना है, उससे कब पावर बढ़ेगी कब कम होगी, ये आपको समझना पड़ेगा। 0 1 0 0 इस तरीके से हम लोग 0 0 0 ले सकते हैं। अब ये आ जाएगा मल्टीप्लाई टू दी पावर 0। क्लियर? टू दी पावर, देखिए इधर जब हम लेंगे तो टू दी पावर 3 बढ़ेगा, टू दी पावर 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब ये नंबर लिखा है, अब ये पूछा गया ये नियरेस्ट किस नंबर के, तो हम पहले तो इसको सॉल्व करेंगे, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो आपको आइडिया होगा कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं। इसमें जब पॉइंट के राइट में चलता है तो डिवाइड बाई टू दी पावर करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 दी पावर 0, यहाँ 1 होता है, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, तो ये एक तरीके से आ जाएगा ये टू दी पावर -3, ये आ जाएगा टू दी पावर -4, ये आ जाएगा टू दी पावर -5, 6 है नहीं 7, तो प्लस टू दी पावर -7, फिर प्लस टू दी पावर -8, और 9 है नहीं 10, तो प्लस टू दी पावर -10। अब इसको जब तुम सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व कर लोगे, तो उसी में इसमें से कोई आंसर आ जाएगा, उसको डेसिमल फॉर्म में, ये डेसिमल में यही लिखोगे जो भी आए, तो उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर सकते हो। तो मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूं, इसका आंसर जो है वो सी आएगा, सॉल्व करके देखना। क्लियर? ये कुछ ऐसे आएगा 2.31 2.31 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -1, मतलब पहले ये -1 नहीं आएगा, आएगा जो हमारा डेसिमल फ्लोटिंग पॉइंट नंबर डेसिमल फॉर्मेट में आएगा, वो आएगा 0.231 समथिंग आएगा, फिर हम एक पॉइंट इधर ले जाएंगे तो ये पावर -1 हो जाएगा। क्लियर? करके देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान से क्वेश्चन है, अब कोई डाउट नहीं है। द एन बिट फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंट, देखिए फिर फिक्स पॉइंट नंबर पे ही पूछा गया, फिक्स्ड पॉइंट नंबर पे पूछा गया, तो हमें फिक्स पॉइंट का भी कॉन्सेप्ट रिकॉल करना होगा बार बार। क्लियर? क्या पूछा गया? अनसाइंड रियल नंबर, ओके, यूज एक्स यूज एफ बिट फॉर द फ्रैक्शनल पार्ट। अब देखिए मेरे पास दो ही पार्ट्स हुआ करते थे, एक होता था जिसको हम लोग कहते थे इंटीजर पार्ट, और एक होता था हमारा फ्रैक्शनल पार्ट। ओके, तो इन्होंने फ्रैक्शनल पार्ट्स बोल दिया एफ बिट में, इसको रिप्रेजेंट करिए। ओके, फ्रैक्शनल पार्टलेट आई इक्वल, और आई क्या भाई दे दिया? n माइनस एफ, और आई इंटीजर पार्ट, सीधी सी बात है, जो रिमेनिंग होगा वो हमारा इंटीजर पार्ट होगा, जो n माइनस एफ, और n बिट में हमारा होल नंबर बिट लिखना है, तो i प्लस जो f है वो एक्चुअली n है। ओके, द रेंज ऑफ डेसिमल वैल्यू फॉर x इन दिस रिप्रेजेंटेशन, द रेंज ऑफ डेसिमल वैल्यू, अब इसमें इसकी बड़े से बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है, छोटी से छोटी क्या हो सकती है। तो देखिए समझिए कि अब फ्रैक्शनल पार्ट मींस पॉइंट, तो यहाँ पे पॉइंट लगा और ये हो गई एफ बिट्स, और ये इससे पहले आई बिट्स हो गई, तो अब हमारी रेंज क्या हो सकती है? तो मैं आपको बताऊं आई बिट सारी क्या हो जाएंगी? 0 0 पॉइंट,
और फ्रैक्शनल पार्ट भी क्या हो जाए 0 0 0। ये हो गई मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा 0.0। तो देखो कहीं 0 आंसर है, यस, तो सी हो सकता है, डी। अब बी तो गलत हो गया, ए गलत हो गया, क्योंकि रेंज मिनिमम में ये वैल्यू आ गई। अब हम मैक्स वैल्यू क्या लिख सकते हैं, मैक्स वैल्यू में हम लोग लिख सकते हैं ये सारे 1 है ना, ये सारे 1 पॉइंट, और इसमें सारे 1 लिख सकते हैं, है ना, ये सारे 1 लिख सकते हैं। अब हमें पॉइंट के बाद कैसे नंबर कैलकुलेट करने होते हैं और पॉइंट से पहले कैसे कैलकुलेट करने होते हैं ये हम समझ सकते हैं। अब ये टोटल डिजिट कितने हैं, ये है आई, ये है एफ, ओके। तो आई बिट अगर 111 लिखा हो तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, टू दी पावर आई -1, ओके। ये टू दी पावर आई -1 लिखा जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 4 बिट लिखूं तो ये कितना है, 4 है, तो टू दी पावर 4 -1 तो कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 15, तो 15 आ जाएगा। ऐसे ही अगर हमारे फ्रैक्शनल पार्ट में ये वैल्यूज होती है तो हमेशा इसको कैसे याद किया जाता है, इसको याद रखा करो कि इसे लिखा जा सकता है 1 माइनस टू दी पावर -f, ओके। एफ बिट है, उल्टा किया जाता है, ये टू दी पावर आई -1 है, ये 1 माइनस और पावर टू दी पावर। अगर नहीं समझ में आया तो इसको प्रोसेस करके देखना है। इस 1 को कैसे लिखोगे, जैसे मैं अगर इसको एक्सप्लेन करूं तो कैसे लिखोगे, 1 टू दी पावर -1 प्लस टू दी पावर -2 प्लस टू दी पावर -3, और बिट कितने टोटल एफ, तो टू दी पावर -f होगा। अब इसे अगर जीपी से भी हम लोग अगर सॉल्व कर दें कि जीपी बनी हुई है जिसका रेशियो है 1 से लेस है, तो हम लोग लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म टू दी पावर -1, 1 माइनस टू दी पावर -1, ये होगा रेशियो, और रेशियो में टर्म कितने एफ, तो मल्टीप्लाई एफ करेंगे तो ये आ जाएगा अपॉन 1 माइनस टू दी पावर -1। इसे जब तुम सॉल्व करोगे तो ये कुछ नहीं होगा, ये 1 माइनस टू दी पावर -f आ जाएगा, अगर हम ऐसे भी सॉल्व करें तब भी, क्योंकि ये इससे कैंसिल हो जाएगा देखना, और 1 माइनस टू दी पावर -f आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये चीज आ गई, ओके, ये लिखा है। अब ये पॉइंट में नहीं लिखा जाएगा, जो हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया, डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया, तो ये प्लस होता है हमेशा, क्योंकि पावर तो रिड्यूस करके लिखा ही हुआ है। तो ये आ जाएगा टू दी पावर आई -1 प्लस 1 माइनस टू दी पावर -f। अब ये क्या करेगा, ये कैंसिल हो गया, तो इज इक्वल टू दी पावर आई माइनस टू दी पावर -f। तो ये मैक्स वैल्यू आ गई, तो मैक्स वैल्यू ये, तो 0, ये वाला डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं, और कुछ बचा है। देखिए ये लिखा है द डेसिमल वैल्यू 0.5, ये 2012 में गेट में पूछा गया था। 0.5 इन IEEE सिंगल प्रिसिशन फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन हैज। अब 0.5 को रिप्रेजेंट करना है तो हमें इसकी पहले बाइनरी लिखनी है, तो बाइनरी क्या आ जाएगी, 0.5 की कितनी बाइनरी आ जाएगी 0.5। ये हमेशा याद रखना भाई, पॉइंट किधर लिखा है, 5 2 जा 10 तो 1 आ जाएगा। क्लियर, 1 0 0 0 0 ऐसे चलेगा। अब इसे नॉर्मलाइज करेंगे तो 1.0000 आ जाएगा, मल्टीप्लाई टू दी पावर। अब ये वैल्यू क्या थी छोटी, अब वैल्यू क्या होगी बड़ी, तो पावर -1 हो गई। तो अब ये हो गई मैंटीसा पार्ट, ये हो गया एक्सपोनेंट पार्ट, मतलब एक्सपोनेंट, ये एक्सपोनेंट नहीं बोल सकते लेकिन ये एक्सपोनेंट इक्विवेलेंट इसी के आएगा, प्लस 127 करना पड़ेगा। तो देखिए ऑप्शन क्या है, फ्रैक्शन बिट इज 0 0 0। तो फ्रैक्शनल बिट, जो हमारी फ्रैक्शनल बिट है, जो मेंटीसा वाला पार्ट आ रहा है वो 0 0 है, सही है। एक्सपोनेंट वैल्यू इज 0, नहीं एक्सपोनेंट इज 0 नहीं होगी, एक्सपोनेंट वैल्यू ऑफ कितनी होनी चाहिए -1, तो आंसर क्या आ जाएगा बी। देखो यहाँ पे लिखा है -1, क्लियर, तो यहाँ पर भी कोई डाउट नहीं है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन इसको करके देखोगे, इफ द IEEE फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन द हेक्साडेसिमल वैल्यू ऑफ दिस, तो हेक्साडेसिमल दिस मतलब आपने क्या लिखते हैं 0 फिर 8 बिट 0, किसी में भी रिप्रेजेंट किया हो, IEEE में किया सिंगल फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन द हेक्साडेसिमल, और 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चौको 32, तो ये 8 बिट है, 8 है तो 8 मल्टीप्लाई 4 मतलब 32, तो 32 बिट में लिखा हुआ है। तो ये तो हो जाएंगे हमारे 8 बिट मेंटीसा, और बाकी 23 बिट हमारी सॉरी ये एक्सपोनेंट हो गया, ये मेंटीसा 23 बिट, और ये भी सब 0 0 0 है। अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो एक्चुअली ये एक स्पेशल केस होता है जिसमें बोला जाता है कि जीरो की बाइनरी है, ये जीरो की बाइनरी है, मतलब 0.0, और वो भी कैसा पॉजिटिव जीरो, क्योंकि ये जीरो लिखा है, ये जीरो ही लिखा हुआ है, इस पर कंफ्यूज नहीं होना। अगर ऐसा कभी लिखा है तो ये स्पेशल केस होता है जीरो, इसमें हमें वो सारी प्रोसेस नहीं करनी होती है, क्योंकि ये कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ। ई जीरो लिखा है तो हम इसमें क्या करने लगेंगे,
टू दी पावर e माइनस 127, ये 0 लिखा तो माइनस 127, तो हम कहीं कहीं कंफ्यूज होके ये न बोलने लगे कि टू दी पावर माइनस 127 लिखा हुआ है और इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ए आ सकता है नॉर्मलाइज फॉर्म में, क्योंकि ये 0 0 0 0 के अकॉर्डिंग तो हमारी ये वैल्यू 0 ही आएगी। और मल्टीप्लाई जब हम करेंगे टू दी पावर माइनस 127, तो यहाँ तो 0 0 0 लिखा है, मेंटीसा पार्ट हमारा क्या है 0, तो 0.000 लिखा है तो ये 0 ही तो है, तो 0 मल्टीप्लाई टू दी पावर माइनस 127 करोगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसलिए स्पेशल केस हमेशा याद रखना, 0 है तो डायरेक्टली 0 बोल दो। देखो ऐसा ही एक क्वेश्चन नेट में पूछा गया था, ऐसे ही गेट में पूछा गया था, मुझे लग रहा है एग्जैक्ट यही था, मुझे वैल्यूज नहीं पता, उसमें कहीं 32 ऑप्शन भी था। द फॉलोइंग बिट पैटर्न रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पॉइंट नंबर इन IEEE 754 सिंगल प्रेसिशन। तो हम सिंगल प्रेसिशन में ही अभी तक कंप्लीट करते हुए हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, हम बता सकते हैं। तो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या है, तो भाई ये है एक्सपोनेंट, ये है मेंटीसा, ये है साइन बिट। तो हमें क्या समझ में आ रहा है, -1 टू दी पावर s मीन्स 1। अब यहाँ पे लिखना है 1 पॉइंट, अब ये है मेंटीसा तो 1.101, इसके आगे हमें जरूरत भी नहीं है क्योंकि सब जीरो ही है। मल्टीप्लाई टू दी पावर, अब ये किसकी एक्सपोनेंट हमारा क्या लिखा है, ये लिखा है 1, ये 2, 128, 31, तो ये आ जाएगा 131 माइनस 127, ये आ जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे, ये लिखा हुआ है कि माइनस 1.101 मल्टीप्लाई टू दी पावर 4, ये जो लिखा है 4। अब 4 हमें इसमें मल्टीप्लाई करना होगा तो 4 टाइम्स ये राइट जाएगा, तो 1.101,000 ऐसे हम अगर लिख लें इसको, ऐसे इसको हम अगर लिख लें और टू दी पावर 4 को हटाने की कोशिश करें तो ये 0.123 इसके बाद आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -11010.00, ये आ जाएगा। अब ये किसकी बाइनरी है, 2 4 8 16, 16 8 24 26, तो ये आ जाएगी -26। इसको कैलकुलेट करके देख लो ये किसकी बाइनरी है, 26 की, तो ये क्या आ गया -26। ओके, तो ये था लास्ट क्वेश्चन। इतने क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे गए और मैं आपको मतलब क्लियरली बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं है, आप केवल सिंगल डबल प्रेसिशन और फिक्स नंबर रिप्रेजेंटेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट लर्न करना, फिर मुझे नहीं लग रहा उसमें कोई प्रॉब्लम है आपको समझने के लिए। ओके, तो आज की क्लास को फिर हम लोग यहीं पे बाइंड अप करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट लॉजिक जो फंक्शंस हैं मिनिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट लेके आएंगे और उसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो आई होप कि आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे इस सेशन का वीडियो लाइक करिए, और आप अगर न्यू हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। अगर इस पर्टिकुलर लेसन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, जिसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। कोई डाउट या कन्फ्यूजन आपका होता है तो आप जरूर पूछिए। ओके, तो आज की क्लास को यहीं पे हम लोग वाइंड अप करते हैं। ओके, बाय बाय।